चलो आई होप कि सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। बहुत सारे लोग यार जो मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं ना कि मीटिंग कब स्टार्ट होगी कब स्टार्ट होगी, ठीक है। बट यार देखो, मीटिंग तो मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब ये सारी मीटिंग में जितने भी लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो सारे लोग अपने कैमराज ऑन कर ले रहे हैं, राइट। तो कितने लोग समझदार लोग हैं इस मीटिंग के अंदर? देखो, समझदार लोग वो लोग मतलब जो मीटिंग में सीरियस होकर बैठे हैं, जो अपनी शक्लें दिखा सकते हैं यार, जिनको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी शक्ल दिखा सकते हैं, और जिनको लगता है कि यार हाँ मुझे भगवान ने अच्छी शक्ल दी है, ठीक है। तो फटाफट अपने कैमराज ऑन कर लो, ठीक है। जितने भी लोग मीटिंग में नहा के बैठे होंगे, है ना, इनकी बेइज्जती कर ले एक बार, है ना। जो लोग नहा के नहीं बैठे, जो कैमरा ऑफ करके पता नहीं कैमरे के पीछे क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यार जिनके कैमरा ऑफ है स्टिल, राइट। फटाफट गाइस अपने कैमराज ऑन कर लो। मैं जस्ट 1 मिनट के अंदर इस मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मीटिंग बहुत लेंथी नहीं चलेगी, वैसे ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट के अंदर इस मीटिंग को हम क्लोज अप कर देंगे, ठीक है। सो आई वांट ईच एंड एवरीवन जो लोग इस मीटिंग को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यार आप अपना टाइम निकाल के बैठे हो मीटिंग में, राइट। मैं भी अपना टाइम निकाल के बैठा हूँ, राइट। तो अगर मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं तो आई वांट कि इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे होंगे उन सब को ये सारी चीजें माइंड में जाए, ठीक है। उसके लिए आपका पूरा अटेंशन इस मीटिंग में होना चाहिए। तो सब फटाफट अपने कैमरा ऑन कर लो, जितने भी लोग मीटिंग में बैठे होंगे, ठीक है। जो लोग सीरियस है मैं उनको बोल रहा हूँ, जो लोग सीरियस है नहीं यार उनका क्या ही कर सकते हैं ना, भगवान भी उनका कुछ भला कर दे कोई, ठीक है। तो काफी सारे लोग हैं जिनके कैमरा ऑफ है स्टिल, राइट। साइस्ता, बृष्टि, फिरोज खान, चित्रम, रवीना, गाइस अपने कैमरा ऑन कर लो यार फटाफट। चलो ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो ओके, चलो ओके, आई होप सबको मेरी वॉइस क्लियर होगी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वीडियो, मेरी ऑडियो सब कुछ क्लियर है? फटाफट रेज हैंड करो यार। देखो, इंटरेक्शन रखो मीटिंग में, एकदम मुर्दे जैसे मीटिंग अटेंड मत करना, ठीक है। अच्छे से इंटरेक्शन रखना है, अच्छे से जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके फायदे की रहेगी। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली इस मीटिंग के अंदर। बट उससे पहले यार आपने अभी एक वीडियो देखा होगा, है ना। वीडियो के अंदर एक छोटा सा बच्चा, है ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये चैलेंज फेस करा, मैं इस लेवल पे हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें अपने बारे में बता रहे थे। अच्छा, कितने लोग ऐसे इस मीटिंग के अंदर जो उनको जानते होंगे नेम से, है ना, नेम से, कहीं तो कुछ ना कुछ वीडियो उनका ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करी होगी। कितने लोग ऐसे जो उनको जानते हैं? अच्छा, इतने कम लोग। चलो कोई नहीं है, वैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वो पर्सन कौन है। एट दिस टाइम इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर जो फॉरएवर में परचम अपना लहरा चुके हैं, हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जो पूरी दुनिया के अंदर सेकंड नेटवर्कर है, ठीक है, टॉप सेकंड नेटवर्कर है पूरी दुनिया में, फॉरएवर के अंदर नंबर 2 पे आते हैं, है ना। उनका नाम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। और जिस अचीवर्स क्लब का आप पार्ट बने हो ना, जिस अचीवर्स क्लब सिस्टम में आप आए हो, जिस अचीवर्स क्लब सिस्टम में आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, सुनहरा बिजनेस फॉरएवर जैसा, उस सिस्टम के फाउंडर, उनकी शुरुआत करने वाला नाम है कृष्णा अरोड़ा, राइट। जिनकी हम सब जिनकी टीम का पार्ट है, जिनकी टीम का पार्ट रवि राजपूत सर है, ठीक है, प्रवीण सोलंकी सर, जितने भी ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा ऐसे मैनेजर्स जिनकी टीम से बिलोंग करते हैं, जो महीने का 2-2.5-3 लाख रुपए से ऊपर महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, जिनकी टीम में हजारों से ज्यादा सुपरवाइजर्स है, कई हजारों असिस्टेंट मैनेजर्स है, कई हजारों असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, और कई लाखों नोवस कस्टमर्स है, राइट। उनकी टीम का पार्ट है ना, राइट। हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो देखो यार, आज दिस टाइम आपने मतलब एक वीडियो देखा होगा, अभी हाल ही में फॉरएवर का सक्सेस डे इवेंट हुआ था नवंबर को, ठीक है, 6 नवंबर को। और ये हैरानी की बात है कि इस मीटिंग में 5,000 लोग नहीं, 10,000 लोग नहीं, 15,000 लोग नहीं, इस सक्सेस डे के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 प्लस पीपल थे। 20,000 लोग, यू कांट बिलीव, है ना। 20,000 लोग आपने मीटिंग में देखे होंगे, लेकिन कभी लाइव देखे? कितने लोगों ने लाइव देखे? अच्छा, कितने लोगों ने 20,000 लोगों के सामने चढ़ के रिकॉग्निशन ली हो? कभी मौका मिला है? कभी मौका मिला है? नहीं मिला, है ना। आज आप ही की एज का बच्चा जो 22 साल की एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, इतना बड़ा नाम बना है, इतनी सारी चीजें अपने पेरेंट्स के लिए करके बैठा है ना। किस वजह से? एक छोटे से डिसीजन की वजह से। वही डिसीजन उन्होंने आज से 5 साल पहले लिया था, ठीक है, जो आप अभी लेने वाले हो, है ना, फॉरएवर को स्टार्ट करने का। जर्नी उनकी 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। 5 साल पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट है आपकी तरह ना, जो 12th के बाद कुछ सोच रहे थे कि यार बीटेक कर ले, इंजीनियर बन ले, डॉक्टर बन ले, एक्टर बन ले, सलमान खान बन ले, शाहरुख खान बन ले, है ना। पता नहीं क्या ही क्या ड्रीम्स होते हैं हमारे, राइट। तो उनका भी ऐसा ही गोल था। बट एट दैट टाइम पता है बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में कुछ ऐसी आई जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल गई, है ना। एक सुनहरा बिजनेस फॉरएवर जैसा, ठीक है, उनकी लाइफ में आया। उस टाइम पे उन्होंने पता है जब 2cc कंप्लीट करी थी तो कुछ ज्यादा समझा नहीं था फॉरएवर के बारे में।
सिर्फ फॉरएवर का सक्सेस डे इवेंट अटेंड करा था 5,000 लोगों का, जो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, है ना। अपने ब्रदर रोहित अरोड़ा, तरंग अरोड़ा के साथ वो उस सक्सेस डे इवेंट में गए थे, राइट। और वहां से उन्होंने 2cc करके अपना बिजनेस स्टार्ट करा था आज से 5 साल पहले। एट दिस टाइम जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, तो अगले 6 महीने के अंदर ही, सिर्फ ओनली 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव करा विद इन इंडिया के अंदर, ठीक है। सबसे यंगेस्ट मैनेजर बने, राइट। और 1 साल के अंदर अंदर एक छोटी सी अचीवमेंट कह सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं उनके लिए, है ना। इस एज तक तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 16 लाख रुपीस की उन्होंने कार प्लान लेवल क्वालिफाई करके अपनी खुद के दम पर गाड़ी बाय करी, राइट। उनके इंस्टाग्राम पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी, बताने की जरूरत वैसे भी नहीं है। मतलब बताने का पता है मोटिव क्या है कि यार देखो, ये सारी चीजें एक छोटे से बच्चे के लिए पॉसिबल है यार। तो आप थोड़ी ना कोई डिफरेंट हो। कितने लोग ऐसे हैं जो पृथ्वी से बिलोंग करते हैं ना, अर्थ में ही रहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो मंगल से हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि यहाँ पे मंगल से भी बैठे हैं, भाई आप भी इंसान हो, आपको भी 2 हाथ है, आपको भी 2 क्या कहते हैं नाक कान है ना, आपको भी एक दिमाग है, आपको भी एक मुंह है, सारी चीजें आपकी सेम है जैसे उनकी है। लेकिन एक बच्चा बहुत सक्सेसफुल लाइफ में और एक बच्चा अब भी माँ बाप के पैसों पे खा रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस एक ही चीज है कि हम डिसीजन नहीं बनाते यार, जो उन्होंने लिया था। एट दिस टाइम देखो बहुत सारी अचीवमेंट वो कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। बट सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें मैटर करती है एक छोटे से डिसीजन की वजह से। आप ये सोचोगे अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट करने का डिसीजन बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे बुरी और सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आज आप 2cc कंप्लीट करने का डिसीजन बना रहे हो, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपसे इस बिजनेस से सबसे अच्छा क्या होगा, ये पहली बात आपने सोचनी है। और बुरे से बुरे का होगा, बुरे से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। और सबसे अच्छे से अच्छा आप देख चुके हो ऑलरेडी वीडियो के अंदर, राइट। अब मुझे बताओ यार, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करके आने वाले 5 साल के अंदर कृष्णा सर ने ये सारी चीजें अचीव करी है, और उन्हीं के गाइडेंस के चलते हैं आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, या हो सकता है मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर आप भी ये सारी चीजें अचीव कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है डिसीजन बनाने में? क्या दिक्कत है 2cc कंप्लीट करने में? क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने एक छोटे से डिसीजन से, एक छोटी सी रिस्क लेके करी थी, जिसका नाम है 2cc। और इस मीटिंग में आप इसीलिए आए हो क्योंकि मैं आपको सारी चीजें, प्लानिंग्स वगैरह सारी चीजें किस तरीके से 2cc कंप्लीट करना है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप सब लोगों के लिए रेडी रखा है ना। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे सरप्राइज, भाई सरप्राइज नाम जान के, है ना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक गम में डूबा हुआ इंसान भी सरप्राइज नाम सुन के खुश हो जाता है, राइट। तो वो सरप्राइज क्या हो सकता है, क्या चीजें आप इस मीटिंग में आपको मिलने वाली है, और किस तरीके से आप ये मीटिंग को लेने वाले हो, ठीक है, क्या चीजें सीखने वाले हो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो डायरी पेन लेके बैठे हैं? फटाफट ना अपने कैमरे के अंदर डायरी पेन दिखाओ। मेरी डायरी तो वैसे ही रेडी है, मैं डायरी में से ही बता रहा हूँ आपको चीजें, है ना। तो फटाफट अपने डायरी पेन दिखाओ, कैमरा ऑन कर लो, जिनके भी अभी शक्लें दिखे मुझे, है ना, चित्रम, अजय, मनमोहन, नीलम, गाइस अपने कैमरा ऑन कर लो यार, एटलीस्ट अपने लिए कर लो भाई, अपने लिए कर लो, अपने लिए तो दिखा सकते हो शक्ल। आप सोचो अगर आप यहाँ पे 20-25 लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, तो जब आप मैनेजर बनोगे, जब आप कार प्लान अचीवर बनोगे, जब आप सीनियर मैनेजर बनोगे, जब आप कुछ अचीव कर लोगे, और जब 20,000 लोगों के सामने आपको बुलाया जाएगा बोलने के लिए, तब क्या करोगे? हाँ जी, तब क्या करोगे? तब बोल पाओगे? सोचो अगर आप 1, 2, 4, 5 लोगों की शक्ल फेस नहीं कर पाओगे, तो कामयाबी कैसे फेस करोगे बताओ? पॉसिबल है? तो फटाफट अपने कैमरास ऑन कर लो यार। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं मीटिंग में, एक ही बार में सुन लिया भाई। और पता है ये लोग, पता है क्या करेंगे, फिर थोड़ी देर में और कैमरा ऑफ कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। मुझे पता है आपका पीछे क्या चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप चलता है, तो थोड़ी देर साइड में रख दो यार उसको, ठीक है। 20-25 मिनट अपने लिए निकाल दो। सबसे पहली चीज देखो, मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। एट दिस टाइम मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, और जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे होंगे, सारे ही लोग मेरी टीम का पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। आप सब लोग ऐसे हो जिन्होंने 2,000 रुपीज की नॉर्मल बिलिंग करी है, सबने करी है, यस और नो? करिए, बिल्कुल, ठीक है। अब आप सबके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि सर नॉर्मल बिलिंग तो कर ली, अचीवर्स क्लब का पार्ट भी बन गया, ट्रेनिंग्स भी दबा के चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, लेकिन 2cc कैसे करूं मैं? सर 2cc कंप्लीट कैसे करूंगा मैं? ठीक है सर, 2cc कंप्लीट कैसे करूंगी मैं? सर क्या करना पड़ेगा? सर आगे के लेवल्स कैसे अचीव करना है? काम क्या करना है? 2cc के बाद एक्चुअल मेरा वर्क क्या रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होगी, राइट। तो सबसे पहली चीज देखो, मैंने भी फॉरएवर को 1 साल पहले स्टार्ट करा था, ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं था। थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड था लाइफ से, क्योंकि यार देखो मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए घर वालों से पूछना, छोटी छोटी चीजों के लिए घर वालों से पैसे मांगना, है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने अचीवर्स क्लब के बारे में जब देखा, इंस्टाग्राम पे सारी चीजें देखी, तो बहुत सारे लोग ने, पता है, जब मैं काम को समझ रहा था, तो काफी सारे लोग थे जिन्होंने मुझे टोटली नेगेटिव कर दिया था, टोटली नेगेटिव कर दिया था।
है ना। तो मतलब बहुत सारे लोग को मैंने इस काम के बारे में बिना समझे जब शेयर करा, तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त थे, अरे भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बंदे जोड़ने वाला काम है, अरे इसमें तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे तेरे को, प्रोडक्ट बिकवाएंगे तेरे से, है ना, इसमें तो घर घर जाके कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। तो मैंने पता है उनकी बातें सुन के मैं टोटली डिमोटिवेट हो गया, और मैंने फिर मेरे रिस्पॉन्स को, मेरे मेंटोर थे, ठीक है, उनको मैंने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मुझे काम के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। अब देखो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियर के पास तो नहीं जाओगे ना कि भाई डॉक्टर बनते कैसे हैं। और मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग समझनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ झंडे गाड़ देते हैं, पूछ किससे रहा था, पूछ किससे रहा था, जिसको एन भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। तो जो मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ भी हो सकता है, हो सकता है आपके घर वाले भी आपको मना कर दिए काम करने के लिए, हो भी सकता है ऐसा। सारे ही घर वाले मतलब आपके अलाउ थोड़ी ना करेंगे सबके घर वाले, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग के मम्मी पापा बोलेंगे कि भाई पढ़ाई कर ले या तो ये कर ले, जैसे मेरे मामा मेरे को बोलते थे, ठीक है। अब इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो यार आपके पेरेंट्स आपका कभी बुरा नहीं चाहते, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, आपके पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, दे वांट कि आप एक सिक्योर जगह पे रहो, ठीक है, वो आपको लेकर कंसर्न है, वो नहीं चाहते कि आप किसी गलत चीज में फंस जाओ, ठीक है, वो नहीं चाहते आप किसी गलत चीज में फंस जाओ। आप मान के चलो अगर आपके मम्मी पापा इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहे, मना कर रहे, गालियां मार रहे, थप्पड़े पड़ रही है ना, तो एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यार देखो सिंपल सी बात है, उसको उनको ये काम के बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं है ना। आपने काम को समझा 100%, आपको समझ में आया 50%, घर वालों को बताया 10%, और पापा को समझ में आया भाई 1%। अब पापा को समझ में 1% आया, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको पूरा पूरा 100% डिसीजन वो आपको बना देंगे, अलाउ कर देंगे काम के लिए, कभी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। अब मेन बात पता है क्या है, आपके पापा कभी आपको पढ़ाई करने के लिए मना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आपके पापा कभी आपको कॉलेज जाने के लिए मना करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका करियर बन सकता है, उनको पता है कि आपका करियर बन सकता है, कॉलेज जाके पढ़ाई करके एजुकेशन करके आपका करियर बनेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर हम दो और हमारे दो और जो होता है होने दो, है ना। यही तो चलती है लाइफ, यही तो चलती है लाइफ, उससे अलावा क्या करते हैं 90% लोग दुनिया में, यही तो कर रहे हैं, है ना। कि भाई पापा बोलते थे कि भाई 2 साल ग्रेजुएशन कर ले तेरी जिंदगी सेट है, फिर 2 साल के बाद आपने पढ़ाई करी, सारी चीजें करी, है ना, 10वीं तक आपने पढ़ाई करी, फिर बोलते कि 12th कर ले भाई तेरी जिंदगी सेट है, 2 साल आपने 12th करी, 12th के बाद बोलते ग्रेजुएशन बेटा 3 साल, बस बस 3 साल ग्रेजुएशन कर लो, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। अब ग्रेजुएशन भी कर ली, अब उसके बाद क्या, उसके बाद जो मैंने बताया वही था, है ना। तो मेन चीज है, अगर आपको आपके मॉम डैड को, आपके पेरेंट्स को पता है कि भाई फॉरएवर से आपका करियर बन सकता है, फॉरएवर से आप मैनेजर बन सकते हो, फॉरएवर से मैनेजर बनने के बाद आपको महीने का 1 लाख रुपया आ सकता है, सुपरवाइजर बनने के बाद 30 से 40 हजार रुपया इस बिजनेस से घर बैठे कमा सकते हो, और आने वाले टाइम पे जो कृष्णा सर की अचीवमेंट आपने देखी, ऐसे अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने 20,000 लोगों को अपनी टेस्टिमनी, अपनी कहानी बता रहे हो, और ये सारी चीजें आपको आपके पेरेंट्स को पता है कि भाई हो सकता है, तो आपके पेरेंट्स कभी मना करेंगे ये काम करने के लिए, कभी मना करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता, आपको पता है। तो आपका काम क्या बनता है कि भाई जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से उनको समझाओ, वरना तो बहुत सारे लोग हैं झूठ बोल के गलत चीजें करते हैं, झूठ बोल के पापा से पैसे लेते हैं कि पापा वो ना कॉलेज में मतलब फीस लग रही है, और वो 10,000 रुपये पापा से लेते हैं, और किसी रिया का बर्थडे आता है और उसको फोन गिफ्ट कर देते हैं, है ना। पापा से लेते हैं 500 रुपए, बोलते कि पापा कॉलेज में फीस जमा करनी है, और मत सुट्टा बार करते हैं दोस्तों के साथ, दारी पार्टी शार्टी वगैरह ना, दारू सिगरेट पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरी चीजें करने के लिए भी घर वाले से पूछ के पैसे नहीं लेते, झूठ बोल के पैसे लेते, लेते हैं कि नहीं लेते, यस और नो, बात समझ में आ रही है तो बोलो यस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यार देखो बहुत सारे लोग बुरी चीजें करने के लिए भी अपने घर वालों से परमिशन नहीं लेते, लड़की छेड़ने जाते तो क्या घर वालों से परमिशन लेते हैं कि पापा वो रिया का कॉल आ रहा है तो उठाओ कि नहीं उठाओ, है ना, पापा वो राहुल का कॉल आ रहा है तो उठाओ कि नहीं उठाओ, है ना, पापा एक्चुअली मेरे को मतलब पार्टी करने जा रहा है, शराब वराब मत मार के आएंगे दोस्तों के साथ में, तो आप मेरे को परमिशन दे दो जाने की, पूछ के लेते परमिशन। तो भाई अगर आपको कुछ अच्छा करने जाना है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो फॉरएवर करके, आप कुछ बुरा कर रहे हो, कुछ बुरा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ अच्छा ही कर रहे हो, तो घर वाले से परमिशन क्यों लेना, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बुरा करने के लिए तो परमिशन नहीं ली, तो अच्छा करने के लिए किस बात की परमिशन लेनी है, भाई स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करो, ठीक है। परमिशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, जब आपको 2 4 5 10 हजार रुपए कमाने आप दिख जाओगे तो आपके पापा ऑलरेडी अलाउ कर देंगे,
अच्छा मुझे बताओ, कृष्णा सर के पेरेंट्स कभी इस बिजनेस को करने के लिए अभी उनको मना करेंगे? कभी मना करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर आप कृष्णा सर के लेवल तक छोड़ो यार, अगर आपने 20,000 रुपए भी कमा लिया और वो 20,000 का चेक जब पापा के पास लाके दिखाते हो कि पापा मैंने 20,000 रुपए खुद के दम पर कमाए, तो पापा क्या बोलेंगे? इधर आओ, ठीक है। और वो चेक ऐसे लेंगे और ऐसे फाड़ देंगे। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनको प्राउड फील होगा यार, राइट। एक छोटी सी अचीवमेंट देखो, आपको पता है ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सबका भाई 2cc तो आप कर लोगे यार, 2cc बहुत मक्खन चीज है ना। 2cc बहुत मक्खन चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2cc करना क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बिजनेस को स्टार्ट करना क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप इस मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट बैठे होंगे इस मीटिंग में, ठीक है। आप सोचो 5,000 रुपये आपके पापा आपके ऊपर खर्चा लगाते हैं महीने का। आपके ऊपर 5,000 रुपये महीने का खर्चा लगाते हैं, साल भर के कितने हो गए? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये हो गए। अच्छा यही 5,000 रुपये अगर आपने खुद का खर्चा संभालना चालू कर दिया, खुद से संभालना चालू कर दिया, तो पैसे किसके बचे भाई? 60,000 रुपये पापा के बचे, फैमिली के बचे। तो अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, तो घर वालों का नुकसान करवा रहे हो या फायदा करवा रहे हो? नुकसान करवा रहे हो या फायदा करवा रहे हो? फायदा करवा रहे हो। तो घर वालों का फायदा कैसे होगा भाई? घर वालों पे डिपेंड रह के, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन के? किसी के ऊपर डिपेंड रह के किसी का फायदा कर सकते हो, या उनको सपोर्ट करके उनका फायदा कर सकते हो? सपोर्ट करके। तो बस मैंने वही करा, और बस अचीवर्स क्लब के अंदर लोग यही कर रहे हैं, राइट। अब सबसे मेन चीज पता है क्या है? बात करते हैं 2cc की। अब 2cc करना क्यों पड़ता है हमें, ठीक है। फॉरएवर के अंदर 2cc करना जरूरी क्यों है? 2cc कंप्लीट करना क्यों पड़ता है? क्या रीजन है? और क्यों फॉरएवर ने 2cc रखी है? क्यों 2cc रखी है? सबसे पहली चीज बताता हूँ, ये 2cc क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे डायमंड, जिनको 2cc भी नहीं पता होगा कि 2cc करना क्यों है और 2cc होता क्या है ना। डायमंड लोग, राइट, ठीक है। हीरे कहते हैं मैंने, है ना। क्योंकि ये जब मीटिंग समझा रहे होते तो फोकस नहीं करते हैं, यही कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, फिर पूछते सर ये समझ नहीं आया, सर वो समझ नहीं आया, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है, ध्यान से बता रहा हूँ फिर से रिपीट करके। सबसे पहली चीज, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपने आईपैड की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे 1 मिनट का समय दे दो, जस्ट विद इन 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एग्जैक्ट समझाता हूँ कि 2cc कंप्लीट कैसे करते हैं, और 2cc किस तरीके से आप कंप्लीट करके अपना मतलब आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और किस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो, और 2cc करने के बाद क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग एक्साइटेड होंगे इस चीज के लिए। तो गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब किसी के भी कैमरा ऑफ होने नहीं चाहिए, बेइज्जती कर लूंगा मैं नाम लेके इतने सारे लोग के सामने, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलो गाइस, आई होप कि मेरी सबको वॉइस आ रही होगी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? अच्छा, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? रेज हैंड करो यार फटाफट से। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज देखो, 2cc एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? फॉरएवर के अंदर एक्चुअल में आपको 2cc कंप्लीट क्यों करना पड़ता है? 2cc होता क्या है? तो देखो, सबसे पहली चीज, कंपनी का एक प्रोडक्ट है, उस पे कंपनी ने दिया है 100 पॉइंट, ठीक है? ऐसे अगर आपने 10 प्रोडक्ट का बिजनेस कर लिया तो कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके? 1000 पॉइंट, राइट? 1000 पॉइंट मतलब आपकी होती है 1cc, और 1cc कितने की होती है? ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज का टर्नओवर, ठीक है? ऐसे आप जैसे ही मतलब 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी हो जाती है 2cc, और 2cc होती है 36,000 रुपीज का टर्नओवर, ठीक है? 36,000 रुपीज का टर्नओवर मतलब 36,000 रुपए का बिजनेस आपको कंपनी को करके दिखाना पड़ता है अगर आप एलिजिबल हो इस बिजनेस को करने के लिए। तो फॉरएवर ये कहते हैं कि इतने इतने का बिजनेस आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा, वरना तो फॉरएवर को कोई भी कर लेगा, फॉरएवर को कोई भी कर लेगा, है ना? बिजनेस करना आसान थोड़ी है ना? अगर 100 लोग जॉब के लिए अप्लाई करते तो 100 के 100 लोग को जॉब थोड़ी मिल जाती है। पहले इंटरव्यू होता है, कैपेबिलिटी चेक करती है कि भाई सच में बंदा जॉब करने लायक है भी या नहीं। तो फॉरएवर कैपेबिलिटी आपकी चेक करेगी कि आप सच में बिजनेस करने के लिए लायक हो भी या नहीं, ठीक है? अब कितने लोग को समझ में आ गया कि भाई 2cc एक्चुअल में होती क्या है? 2cc करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि यार आप बिजनेस करने आए हो कंपनी के साथ, कंपनी के साथ सेल्समैन वाला काम करने नहीं आए हो, प्रोडक्ट घर घर जाके बेचने नहीं आए हो, ठीक है? कितने लोग ऐसे जो प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना चाहते हैं, है ना? कोई भी नहीं है, राइट? ठीक है, आप बिजनेस करने, आपको सोशल मीडिया नेटवर्क, आपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करा है तो सोशल मीडिया से अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, घर बैठे आप अपनी इनकम करना चाहते हो, घर बैठे आप ज्वाइनिंग्स करवाना चाहते हो, दिल्ली में बैठे बैठे मुंबई में ज्वाइनिंग आप करवा सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2cc, ठीक है? और सबको 2cc के बाद मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा कि जैसे हमारी 2cc कंप्लीट हो जाती है, कंपनी के अंदर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है, जिसके बाद हमारी एक्चुअल में अर्निंग स्टार्ट होती है, राइट? किसी भी एक पर्सन की ज्वाइनिंग भी हमें 9,000 रुपीज की इनकम आती है, ठीक है? अब एक्चुअल में 2cc के बाद आपका सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव होगा? मान के चलो, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे राहुल है, ठीक है? अच्छा, राहुल बहुत फेमस नाम है इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना? राहुल है, राहुल ने 2cc कंप्लीट कर ली, ठीक है? अब राहुल ने क्या करा, पहले मंथ में 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी, और 5 लोग हैं, ABCDE, ठीक है? 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी, मतलब पांचों की 2cc कंप्लीट कर दी, ठीक है? इसकी भी 2cc, इसकी भी 2cc, इसकी भी, और इसकी भी, और इसकी भी, ठीक है? टोटल कितनी सीसी होगी? 10cc, राइट? 10cc प्लस राहुल की 2cc, कितनी सीसी होगी आपकी? 12cc, 12cc होगी आपकी, ये पहले मंथ के अंदर, ठीक है? ये पहले मंथ के अंदर। अब सुपरवाइजर अगर आपको करना है तो कंपनी ये कहती है कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स आपको 25cc का बिजनेस करना पड़ेगा। अब 12 तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, राइट? अब राहुल को पकड़ के, राहुल को पकड़ के, जो राहुल ने लास्ट मंथ 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी थी, कितने लोग हो गए टोटल टीम में? 6 लोग, राइट? अब ये 6 के 6 लोगों ने क्या करा, नए 6 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, ठीक है? 6 के 6 लोगों ने क्या करा, नए 6 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, जिनका नाम है XYZWST, जो भी है, ठीक है? इन लोगों की 2cc करवा दी, टोटल टोटल 12cc होगी, राइट? पिछले मंथ की 12cc, लास्ट और करंट मंथ की 12cc, टोटल कितनी सीसी होगी? 24cc। अब देखो यार, राहुल अगर 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकता है ना, तो अपनी टीम वालों को भी बता सकता है कि सिर्फ एक बंदे की ज्वाइनिंग कैसे करवानी है ना? सिंपल सी बात है, 24cc आपकी कंप्लीट होगी, अरे भाई 1cc आपका अपलाइन आपको गिफ्ट दे देगा, ऐसे 25cc से आपका सुपरवाइजर लेवल होगा, राइट? 25cc से। बट मैं आपको बता दूं, सुपरवाइजर तो तभी होगा जब आपकी 2cc कंप्लीट होगी, है ना? तो सबसे हैरानी की बात देखो यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो बंदे जोड़ने हैं। अबे भाई मुझे बताओ, ठीक है, बंदे कहाँ पे नहीं जोड़ने होते? बंदे कहाँ पे नहीं जोड़ने होते? जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है? जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है ना? हम कुछ बुरा कर रहे हैं? हम कुछ बुरा कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इसमें तो बंदे जोड़ना है। अच्छा, बंदे जोड़ना मतलब क्या बुरी चीज है? स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं अपने साथ, नेटवर्क बना रहे हैं अपना, जहाँ पे आपके पापा मम्मी जो भी आपके भाई बहन चचेरे जो भी है जॉब करते होंगे, वो जॉब वाले क्या कर रहे हैं? लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं जॉब में अपने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहा है? मेंबर्स ज्वाइन करवा रहे हैं, है ना? मतलब आज सोचो, मुकेश अंबानी के नीचे 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसने क्या करा? 1 लाख लोगों को ज्वाइन करवा दिया, और वो खुद बहुत बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। कहने का मतलब ये यार, देखो आप अकेले ज्यादा काम नहीं कर सकते जितना लोगों को साथ मिलकर कर सकते हो। और इस बिजनेस के अंदर पता है क्या है? आपको सिर्फ अपनी 2cc संभालनी है, आपकी 2cc आपको खुद संभालनी है, आपकी 25cc
आपकी 75 सीसी और आपकी 120 सीसी, मतलब आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर, ठीक है, और आपका असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, अचीवर्स क्लब की जिम्मेदारी रहेगी, कृष्णा अरोड़ा सर की जिम्मेदारी रहेगी, राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो 2 सीसी के बाद 25 सीसी का बिजनेस आपको कैसे करना है, प्रैक्टिकली इसके ऊपर भी प्लानिंग मैंने आपको दे दी। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि 2 सीसी कर तो लूंगा, 2 सीसी कर तो लूंगा, लेकिन मिलने क्या वाला है 2 सीसी करके, राइट, मिलेगा क्या सर? देखो, इंसान अपनी जेब से पैसा तभी निकालता है जब उसको पता होता है कि पैसा देके मिलने क्या वाला है, राइट। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज 2 सीसी के बाद जो आपको मिलने वाली है वो रहेगी पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग के माइंड में आ रहा होगा सर ये ट्रेनिंग क्या है, ये कौन सी बला है पर्सनल मेंटोरशिप? तो भाई बला नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो अभी तक की नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेनिंग बन गई, सबसे बड़ी ट्रेनिंग। रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, क्योंकि इसी ट्रेनिंग की वजह से अचीवर्स क्लब में 300 से ज्यादा लोग महीने का 1 लाख रुपए कमाना कैपेबल बन चुके हैं, राइट। सिंपल सी बात है, कई हजारों लोग अपना 1-1, 2-2 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, कई हजारों असिस्टेंट मैनेजर्स बनते हैं, कई हजारों कार प्लान लेवल अचीवर्स बनते हैं। किस ट्रेनिंग की वजह से? पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग की वजह से, जो इंडिया के नंबर 1 एफबीओ है, फॉरएवर के नंबर 1 अर्नर है, टॉप अर्नर है ना, पूरी दुनिया के अंदर यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर है। अभी तक पता है फॉरएवर की हिस्ट्री में, 45 साल की इतिहास में, हिस्ट्री में किसी ने भी 22 साल की एज में इतना बड़ा लेवल क्वालिफाई नहीं करा जिस लेवल पे अभी कृष्णा अरोड़ा सर है, ठीक है। तो पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग आपको मिलेगी। सेकेंड चीज, आपको मिलेगा अचीवर्स क्लब का बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। अचीवर्स क्लब का आपको क्या मिलेगा? कोर्स मिलेगा, राइट, जिसकी प्राइस है लगभग 50,000 रुपए। ये फ्री में मिलेगा, जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट सिखाया गया है कि सामने वाले से बोलना क्या पड़ता है, बात क्या करनी पड़ती है कॉल पे। अगर किसी को भी बिजनेस समझा रहे हो तो उससे बोलना क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग को बोलना नहीं आता है ना, बहुत सारे लोग को बातें करना नहीं आता, तो वो बातें क्या करनी है, बोलना क्या, ये सारी चीजें अचीवर्स क्लब बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के अंदर आपको सिखाते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा 50 लीड्स। अच्छा, ये तो सरप्राइज है थोड़ा, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा, राइट, सिंपल। उसके बाद जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या मिलेगा। इंस्टाग्राम ब्रांडिंग टिप्स मिलेगी आपको। अभी कृष्णा सर की, रवि सर की, प्रवीण सर की आपने प्रोफाइल देखी होगी, है ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मतलब चीजें समझी होगी, प्रोफाइल्स देखी होगी। तो एक ब्रांड है, मतलब प्रोफाइल देख के लगता है भाई बंदा बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट करके बैठा है ना। तो उन तरीके से अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड कैसे करना है, एक ब्रांड कैसे बनाना है, इसके ऊपर आपको इंस्टाग्राम ब्रांडिंग की टिप्स मिलती है, ठीक है, ट्रेनिंग्स मिलती है। उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग्स मिलेगी आपको, नाइट मीटिंग्स मिलेगी बाय मिलीनियर्स जो महीने का 1-1 लाख रुपए अर्न करते हैं, राइट, ठीक है। ऐसी मॉर्निंग मीटिंग, नाइट मीटिंग आपको मतलब उनसे सीखने का मौका मिलेगा। और वहां पे ये नहीं सिखाएंगे कि मैं ऐसा था, मैंने ये करा, फिर मैं ये बन गया। आपको एग्जैक्ट स्किल्स सिखाई जाएगी। स्किल्स मतलब किसी की भी ज्वाइनिंग आप ऐसे कैसे करवा सकते हो, कैसे करवा पाओगे? ये मीटिंग्स देख के आप ज्वाइनिंग किसी के भी ऐसे करवा पाओगे, ठीक है। सब लोग ने मेरे साथ करना है, कैसे? ऐसे करवा पाओगे, ठीक है। ये मीटिंग्स का पार्ट बन के, ट्रेनिंग्स का पार्ट बन के किसी की भी ज्वाइनिंग आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो ये आपको मॉर्निंग मीटिंग्स मिलेगी। छठवां बेनिफिट आपको मिलेगा बैंगोनी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स, ठीक है। बैंगोनी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आपको मिलेगा। एक हैरानी की बात है, इसी कोर्स से नॉलेज लेके कृष्णा अरोड़ा सर ने हजारों लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी है पिछले 5 साल के अंदर। आप सबको पता होगा, ठीक है, कृष्णा सर की टीम बहुत सारे लोगों की बन चुके हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बंदा इतने सारे लोग की ज्वाइनिंग कैसे करवा सकता है, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं कोर्सेज की वजह से। सबसे पहला चीज, आपको एक कोर्स मिलेगा बैंगोनी नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी प्राइस है 75,000, ठीक है, फ्री में मिलेगा, बता रहा हूँ, राइट। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं भाई 75,000 रुपए कहां से लाऊंगा मैं कोर्स खरीदने, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 87,000 या 90,000 के अप्रोक्स है। वो कोर्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए के कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर 2cc। और इसी कोर्सेज से नॉलेज लेके मुझे बताओ यार, बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि भाई मैं किसी को ज्वाइनिंग करवा पाऊंगा कि नहीं, मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, है ना, मैं किसी को ज्वाइन करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। मुझे बताओ, अगर जिन कोर्सेज से नॉलेज लेके हजारों लोगों की टीम बनाई जा सकती है, आप क्या 4 लोग की नहीं बना पाओगे? 4 लोग की टीम बनाई जा सकती है ना, जिसकी हजारों लोग की टीम बनाई जा सकती है जिस नॉलेज से। अगर वही नॉलेज आपको मिलेगी तो फॉर श्योर आप किसी की भी ज्वाइनिंग करवा पाओगे। जिन कोर्सेज से नॉलेज लेके कृष्णा सर ने जो अचीवमेंट्स करी है, कृष्णा सर ने जो इनकम करी है, कृष्णा सर ने जो चीजें क्वालिफाई करी है लाइफ में, परिवार में जो लेवल्स क्वालिफाई करे, ये इन्हीं कोर्सेज से करे, राइट। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यार, ये अभी पता है, छोटे सा बच्चे को ना इंग्लिश सीखनी भी हो ना,
50,000 रुपये प्राइस करते हैं, है ना, किसी ट्यूशन में लगाओ, किसी क्लास में लगाओ तो 50,000 रुपये बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे के इंग्लिश सिखाने के लिए। और आपको ये सारी चीजें सोचो यार, जस्ट 2cc कंप्लीट करके मिलने वाली, जस्ट 2cc करके। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको इतनी सारी चीजें देता है, ठीक है, सिर्फ 36,000 में। 36,000 तक ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 36,000 से स्टार्ट होता होगा और रिटर्न में आपको इतना कुछ देता होगा? है कोई बिजनेस? ढूंढ लो। अच्छा कोई नहीं है। अच्छा एक बंदा बोल रहा है सर एक ही तो बिजनेस है, फॉरएवर। बहुत सही कहा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। देखो आज की डेट में मतलब देखो बहुत सारे लोग को ये होता है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? मुझे बताओ यार, आज तक हम कितनी सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे? मैं एक्चुअल बताता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट क्या है। आज तक हम कितनी सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे पढ़ाई के ऊपर। सोचो 15 साल पढ़ाई करी आपने, लाखों रुपए लगा दिए होंगे, है ना। 15 साल पढ़ाई करी, 15 लाख रुपए लगा दिए, 15,000 की नौकरी पक्की नहीं है, क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? अच्छा जो इन्वेस्टमेंट पढ़ाई के ऊपर करी थी, 15,000 रुपए भी नौकरी भी नहीं लगी, तो क्या वो पैसा डूब नहीं गया? क्या वो पैसा डूब नहीं गया? वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे पैसा लगाते हो आप। और एक यहाँ पे पता है आपको एक टर्नओवर करना है यार। देखो कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो बैकअप रखना पड़ेगा ना, वरना तो आप कैसे मतलब कैसे मान लेगी कंपनी कि आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब करने आओ कंपनी में, है ना। जॉब तो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, बिजनेस करने का मौका दे रही है, लेकिन आपको ही क्यों दे? करोड़ों लोग फॉरएवर को समझ रहे हैं, लाखों लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते डेली, है ना, महीने भर में लाखों ज्वाइनिंग्स होती है। अब मुझे बताओ लाखों में से आपको ही कैसे अलाउ करेगी कंपनी कि आप बिजनेस कर सकते हो? जब आपने लायकी होगी, जब आप में कैपेबिलिटी हुई, तभी तो अलाउ करेगी कंपनी बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी अलाउ करेगी तभी जब आप अपनी 2cc का कंप्लीट टर्नओवर करके दिखाओगे। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 2cc कंप्लीट कर तो लूंगा, लेकिन अमाउंट कहां से लाऊंगा इतना सारा? सर क्या अमाउंट जेब से लगाना पड़ेगा? ठीक है सर, अमाउंट अरेंज भी हो गया है मेरा, ठीक है, लेकिन सर मेरा पैसा कब तक रिकवर हो जाएगा? कितने महीने में मैं पैसा अपना रिकवर कर लूंगा? सर पैसा रिकवर भी हो गया, लेकिन 2cc के बाद जो प्रोडक्ट्स घर पे आएंगे, इनका मैं क्या करने वाला हूँ? इन प्रोडक्ट्स का मैं क्या करूंगा? इतने सारे प्रोडक्ट जो 36,000 के आएंगे, दुकान थोड़ी डालनी है इतने सारे प्रोडक्ट की, राइट? ठीक है, ये भी एक डाउट हो सकता है, सर मैं किसी की ज्वाइनिंग करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा? मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सर कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये सारे डाउट है। फटाफट रिजाइन करो, जितने भी लोग इनके डाउट है, ठीक है, फटाफट रिजाइन करो, राइट? अच्छा 8 ही लोगों के डाउट है, सिर्फ 8 लोग के, सिर्फ 9 लोगों के, बाकी लोग सो गए भाई, ठीक है। अच्छा इन लोग के तो कैमरा ही ऑफ हो गया, है ना। अच्छा अभी रिजाइन कर रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यार सिंपल सी बात है, ये सारे डाउट आपके थे, और कहीं ना कहीं मेरे भी ये माइंड में, मतलब जब मैं 2cc कंप्लीट कर रहा था, मेरे भी माइंड में ये बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मैं भी एजुकेशन कर रहा था, मैं भी स्टडीज कर रहा था, मैं भी मॉम डैड के ऊपर डिपेंड था, मैं भी कोई इनकम नहीं कमा रहा था, और मैं भी फाइनेंशियली अपने माँ बाप के भरोसे बैठा, राइट। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था 2cc करना। लेकिन इंसान पता है, एक चीज कही गई है कि अगर आपके सपने बड़े होंगे यार, अगर आपके सपने बड़े होंगे ना, तो चैलेंजेस भी बड़े आएंगे। अगर आपके सपने बड़े होंगे तो चैलेंजेस भी बड़े आएंगे, है ना। या तो चैलेंजेस को फेस करना सीख लो, या तो सपनों को छोटा कर लो, है ना। सपने बड़े होंगे तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे, या तो सपनों को छोटा कर लो, या तो चैलेंजेस को फेस करना सीख लो, राइट। कितने लोग ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो चैलेंजेस के फेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं? रिजाइन करो फटाफट से, है ना। जिनको विश्वास है कि हाँ भाई, अगर एक छोटे से बच्चे के लिए 18 साल की लड़की मैनेजर बन सकती है फॉरएवर में, 18 साल का लड़का मैनेजर बन सकता है फॉरएवर में, ठीक है, जो मेरी एज का है, जो मेरे से छोटी एज का है, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं क्या एकदम निकम्मा हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है ना, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं गूंगा बहरा हूं? अरे भाई गूंगे बहरे भी लोग मैनेजर बने फॉरएवर में, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये देखो यार, एक सेल्फ बिलीफ की बात है, राइट। अगर आपको पूरा पूरा विश्वास है अपने ऊपर, पूरा पूरा विश्वास है कि हाँ यार, जब एक चीज किसी बच्चे के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए पॉसिबल है जो मेरी जैसा ही था, तो ये मेरे लिए भी पॉसिबल है। अच्छा मुझे बताओ, सचिन तेंदुलकर को कितना परसेंट विश्वास था अपने आप पे कि वो क्रिकेट से सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं? कितना परसेंट विश्वास था? 100% था, डेफिनेटली। अच्छा महेंद्र सिंह धोनी को कितना परसेंट विश्वास था कि वो क्रिकेटर बन जाएंगे? 100%, है ना। अब्दुल कलाम को कितना परसेंट विश्वास था अपने आप पे कि वो साइंटिस्ट बन जाएंगे? 100%, है ना। मान के चलो अभी हाल ही में, मतलब बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते होंगे ना, बॉलीवुड के किंग बादशाह शाहरुख खान, कितना परसेंट विश्वास था उनको अपने आप पे कि वो एक्टर बन जाएंगे बॉलीवुड के अच्छे वाले, है ना, एकदम किंग वाले, राइट। 100%। कहने का मतलब पता है क्या है? जो भी लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं ना, उन सबको अपने ऊपर और अपनी फील्ड के ऊपर 100 नहीं,
1000% विश्वास था, 1000% विश्वास था कि मैं इसी फील्ड से कामयाब बन सकता हूँ, मैं इसी फील्ड में अच्छा मतलब कर सकता हूँ, इसी फील्ड में मैं झंडे गाड़ सकता हूँ, और मुझे पूरा पूरा अपने आप पे विश्वास है। शाहरुख खान कभी डाउट करता था अपने आप पे, अरे यार मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं, अरे एक्टिंग कर भी ली लेकिन अच्छी जाएगी कि बुरी जाएगी, अरे मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गए तो दोबारा ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, फेल कितने सारे लोग होते हैं। आज मुझे बताओ, जब सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बन पाते, ठीक है, हजारों लोग, लाखों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बन पाते, लाखों करोड़ों लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा एक अच्छा बिजनेसमैन बनना पाते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं बन पाते यार। तो फेल तो हर फील्ड में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ही लोग थोड़ी ना फेल होते हैं, फेल तो हर फील्ड में होता है लोग, राइट। लेकिन फेल होने से ये नहीं है कि यार आप डर के बैठ जाओ, है ना। लोग गलती पता है क्या करते हैं, आप लोग को सबको मतलब घर से मतलब आपको बातें सुनने मिलती होगी कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने भी करी थी, कोई अंकल बोलता होगा मैंने भी करी थी, कोई चाचा बोलता होगा मैंने भी करी थी, है ना, कोई दादी बोलती होगी भाई मेरे मेरे जमाने में भी करी थी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, मैं फेल होगी। अच्छा, आपने कभी पूछा उनको रीजन कि आप फेल क्यों हो गए, आप फेल क्यों हो गए, वो बता नहीं पाएंगे, उनके पास कोई आंसर नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। हो सकता है उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली हो लेकिन वो नहीं अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली है, ठीक है, इन्होंने अटेंड भी करी है लेकिन रेगुलर मीटिंग में एक्टिव नहीं होंगे, हो सकता है उन्होंने काम ही ना करा हो, 2-4 महीने ज्वाइन करके रिजल्ट ना आया तो छोड़ दिया, क्योंकि भाई बिजनेस है, बिजनेस में अप डाउन चलते रहते हैं, है ना, रोलर कोस्टर होता है बिजनेस, मतलब है कि नहीं, अप डाउन आते रहते हैं। तो लोग गलती क्या करते हैं, वो जॉब समझ लेते हैं बिजनेस को भी, जॉब की तरह करने लग जाते हैं बिजनेस को भी, राइट। तो हो सकता है वो गलती हुई होगी, हो सकता है वो कंपनी ही नेटवर्क मार्केटिंग की ना हो सकता है वो कंपनी ही फ्रॉड निकल जाए। अच्छा, फॉरएवर को कितने लोग विश्वास करते हैं, फॉरएवर पे कितने लोग ऐसे जो फॉरएवर पे विश्वास करते हैं, राइट, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, किन किन को विश्वास है कि भाई फॉरएवर एक जेन्युइन बिजनेस है, और मुझे पता है कि फॉरएवर के अंदर मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार फॉरएवर में वो कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, कुछ बड़ा मतलब अपना नाम बना सकते हैं, अपना काम बना सकते हैं। अच्छा, इतने लोगों को विश्वास है, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, यही लोग होंगे जो फॉरएवर में ऑलरेडी मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्वालिफाई होंगे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, है ना। मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं, कंपनी 44 साल से भाग ही रही है, कंपनी 44 साल से भाग ही रही है। आज से 3 साल पहले कंपनी 130 देशों में थी, अभी 165 देशों में आई है, मतलब ऑलमोस्ट 30-35 कंट्री ऑलरेडी भाग गई, अभी हो सकता है 200 कंट्रीज में चले जाए, बहुत तेजी से भाग रही है कंपनी, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कंपनी मतलब कंपनी गलत तो नहीं निकल जाएगी, कंपनी बंद तो नहीं पड़ जाएगी, है ना, या फिर हो सकता है कि मेरे पैसे ही डूब जाए इसमें। देखो, पैसा डूबता है जहां पे गलत चीजें होती है, पैसा डूबता कहां पे, जहां पे गलत चीजें होती है ना। मैं आपको बताऊं, एट दिस टाइम फॉरएवर जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी को आप समझ रहे हो, 44 ईयर्स में ये कंपनी चल रही है ना, 44 ईयर्स से कंपनी चल रही है, पापा की उम्र की कंपनी है, ठीक है। सेकेंड चीज, इंडिया में 22 साल कंपनी को हो चुके हैं। और पता है, अगर मुझे अपना बिजनेस, मान के चलो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे अपना बिजनेस मुंबई में लेके जाना हो ना, तो मेरे पास सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी मैं यहाँ का बिजनेस मुंबई में लेके जा सकता हूँ। एक सिटी से बिजनेस दूसरी सिटी ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो मुझे बताओ भाई, फॉरएवर 165 देशों में कैसे चलेगी बिना गवर्नमेंट की परमिशन से, कैसे चलेगी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, जिस कंपनी के ऊपर 165 देशों की गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है, जिस कंपनी के और 165 देशों में विश्वास कराए, बिलीव कराए, तो हम कौन होते भाई डाउट करने वाले, हम कौन होते डाउट करने वाले। अच्छा, कुछ लोग को डाउट आता है, सर कंपनी तो बढ़िया है सर, लेकिन क्या सच में पैसा आता है, पैसा आएगा मुझे, पैसा आता भी है, इतना सारा पैसा आता भी है सर सच में, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कितने सारे लोग ऐसे इस मीटिंग में जो जॉब करते होंगे, या जिन्होंने जॉब नहीं भी करी होगी जो करना चाहते होंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे। मान के चलो, ठीक है, मान के चलो रजनीकांत, अभी आप मेरे को मतलब स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो, आपका कैमरा ऑन नहीं है, भाई कैमरा ऑन कर लो। अच्छा, एक आध बंदे को पकड़ लेते हैं जिनका कैमरा ऑन है ना। यहाँ पे मुझे साइस्ता नजर आ रही है, साइस्ता, मान के चलो कि आपने नई सी एक जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, नई सी एक जॉब ज्वाइन करी, आपने पहले मंथ में जॉब पे गए, आपको इनकम नहीं आई, पैसे नहीं आए, मेहनत तो दबा के करी आपने, ठीक है। उसके बाद दूसरे महीने आप जॉब पे गए, आपको इनकम नहीं आई, तीसरे महीने आप काम पे जाओगे, तीसरे महीने काम पे नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे, है ना। आज देखो यार, मुझे फॉरएवर में 1 साल हो चुका है, कृष्णा सर को 5 साल हो चुका है, रवि सर को 3 साल हो चुका है, प्रवीण सोलंकी सर जो हमारे लेजेंड पर्सनालिटी है ना, जो हमारे लेजेंड मेंटोर है, राइट, जिनकी वजह से आज मैं इस मीटिंग में बैठ पा रहा हूँ, है ना, उनको इस बिजनेस में 2.5 साल हो चुके हैं।
अगर हम सारे लोगों को पैसा नहीं आ रहा होता, लाखों लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, अगर उनको पैसा नहीं आ रहा होता तो क्या हम आज भी काम कर रहे होते? क्या सालों टिके होते यहाँ पे? पैसे के बिना, बिना पैसे के कोई काम कर सकते हैं क्या कहीं पे? नहीं कर सकता ना। जाहिर सी बात है, पैसे आ रहे हैं तभी तो काम कर रहे हैं, और पैसे आते भी उसको है जो मेहनत करता है। इस दुनिया के अंदर बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता यार। अब भाई एक भिखारी भी भीख मांगता है तो वो भी मेहनत करता है यार, है ना। जाहिर सी बात है, राइट। आज देखो एक रिक्शा वाला भी पता है खुद का एक मतलब धंधा डालता है ना, तो उसके अंदर दम होता है कि वो 50-60 हजार रुपए अपने धंधे में इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट मतलब वो एक रिक्शा खरीद रहा है ना, फिर उसका मैनेजमेंट का खर्चा, सारी चीजों का खर्चा। एक रिक्शे वाला भाई, एक छोटा सा रिक्शे वाला, एक पुअर से भी पुअर मिडिल क्लास वाला, वो भी दम रखता है 50 हजार रुपए अपने धंधे में इन्वेस्ट करने का। एक छोटा सा रेडी वाला, रेडी एक तो आपने देखा होगा ना, पानी पूरी वगैरह आप खाते होंगे कहीं पे, है ना, वो भी दम रखता है अपने धंधे में 50 हजार रुपए लगाने का, है ना। जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी फैमिली अच्छी नहीं है, जिसको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, ना पढ़ा लिखा है ना, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होंगी, राइट, थोड़े बहुत मतलब लाइफ में कुछ 11वीं 12वीं तक पढ़ा होगा, बट जिसके पास कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, पता नहीं होता कि आज का खाना मिलेगा या नहीं मिला, लेकिन जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, जब भी वो अपना धंधा स्टार्ट कर रहा होता है, उसके भी माइंड में सवाल होता है, उसके भी माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार मेरे धंधे में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन स्टिल वो रिस्क लेता है और अपने धंधे में इन्वेस्ट करने का दम रखता है। अब हमारे ऊपर आ जाता है, क्या हमारे पास अच्छी फैमिली है? बिल्कुल है। 2 वक्त की रोटी मिलती है खाने को? बिल्कुल मिलती है ना। उसके बाद अच्छी एजुकेशन मिल रही है, पढ़ाई भी दबा के हो रही है ना, बहुत अच्छे से हो रही है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अगर एक रिक्शे वाला अपने लाइफ के लिए सीरियस हो सकता है, तो भाई आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हो नहीं? यस और नो? डेफिनेटली, राइट। तो मेन बात ये है कि यार देखो, माइंडसेट मैटर करता है। 2cc करने के तरीके तो ढेर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन कर वही पाएगा जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, जिसका विजन है कि भाई हाँ मुझे करना है, जिसका विजन स्ट्रांग है ना, वो कर जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के आपके कुछ डाउट्स थे जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज बात देखो, 2cc जैसे आप कंप्लीट कर लोगे, आपका एक्चुअल वर्क बताता हूँ क्या है। ठीक है, अभी जैसे मैंने स्क्रीन शेयर कर रही थी, आपको ऊपर मतलब नोटिफिकेशन दिख रही होगी ना, वर्क फ्रॉम होम करके, राइट, ऐसा कुछ तो भी। तो ऐसे क्या होता है, डेली की मेरे पास इंक्वायरीज आती रहती है, डेली इंक्वायरीज आती रहती है, हजारों इंक्वायरीज महीने भर में आती है, लेकिन इतने सारे लोग को काम समझाना मेरे लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, अपने टीम में लोग बांट देता हूँ। अब मुझे बताओ यार, मान के चलो आपने 2cc कंप्लीट कर दी, ठीक है, 2cc के बाद अगर मैं आपको अपने साइड से कुछ लोग दे दूं, तो क्या छोटी सी इन्विटेशन कॉल कर पाओगे उनको? ठीक है, ज्ञान जी, मैं क्या कहते हैं, पूनम बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, एक्चुअली आपने मेरा एक फॉर्म सबमिट करा था, एक वीडियो भेजनी है 10 मिनट की, उनको 99 रुपीज उनसे लेने हैं, सीरियस होंगे तो, सीरियस नहीं होंगे तो दूर से ही टाटा वाया बोल देना कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए। ठीक है, सीरियस लोग ही 99 रुपीज देंगे, वरना टाइम पास करने वालों को क्यों देंगे यार। ठीक है, तो 99 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 डेज बूट कैंप का पार्ट बनाना है। आपका काम क्या रहेगा, उनको मीटिंग्स में बैठाना, लिंक्स भेजना और उनसे व्हाट्सएप के ऊपर कोऑर्डिनेट करना। 2-4 डाउट्स है तो अपने मेंटोर से बात करवा के, जो आपके अपलाइन होंगे उनसे बात करवा के क्लियर करवाना है। ठीक है, एंड एट द एंड आपने मेरे से बात करवानी है, अगर मैं आपका सीनियर हूं तो मेरे से बात करवानी है स्टार्ट करवाने के लिए। इतना कर पाओगे? बहुत मुश्किल काम है भाई, है ना। इतना कर पाओगे? यस और नो? डेफिनेटली कर पाओगे, राइट। अच्छा, अगर आपने ऐसे 100 लोगों को काम समझा लिया, ठीक है, क्या लगता है आउट ऑफ 100 कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे आपके साथ, कितने लोग स्टार्ट कर लेंगे 100 में से? अब देखो उसमें से पता है कुछ लोग नालायक भी होंगे, ठीक है, जिनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घूमना फिरना सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको जब स्टार्ट करने की बारी होती है तो वो पीछे हट जाते हैं, बहाने देते हैं कि पापा मना कर रहे हैं, है ना, मम्मी मना कर रही है, अरे सर एग्जाम है मेरी अभी तो, सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये बात उसको तब समझ नहीं आती जब वो फॉर्म भर रहा होता है कि भाई मेरी तो एग्जाम रहेगी, मैं काम कैसे करूंगा। और कब पता चलता है, जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, सर मुझे स्टार्ट करना है, सर मेरे घर पे दिक्कत है, सर मेरे घर पे लोन से, सर मेरे घर पे परेशानी है, सर मुझे सॉल्व करना है, सर मेरे घर पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे इन चीजों में सपोर्ट कर सकता है, सर मैं अकेले करना चाहता हूँ सर, उसके लिए मैं जो आप बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो आपने उनको सपोर्ट करना है, ऐसे लोगों को जो सीरियस है, राइट। अब आउट ऑफ 100 मैं कहता हूँ 50 लोग कर लेंगे, आउट ऑफ 100 50 लोग। अच्छा 50 बहुत बड़ा नंबर है, चलो 50 का आधा कर लेते हैं, 25 लोग कर लेंगे, 25 पीपल, 25 तो कर लेंगे, चलो 25 के भी आधा कर देता हूं मैं, 15 लोग कर लेंगे, जस्ट 15 पीपल, 15 लोग तो कर लेंगे यार। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 लोगों ने भी कर लिया, वर्स्ट टू वर्स्ट 5 लोगों ने, एक पर्सन से 9,000 रुपीज की इनकम आती है हमें, 5 पीपल से 45,000 रुपीज होगी,
राइट। मतलब आपने जो 2cc करी है, फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपने अपना पैसा रिकवर कर लिया, फर्स्ट मंथ के अंदर। अब 5 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे अगर मैं 100 लोग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसका काम मुझे अच्छा दिखा तो मैं क्या करूंगा, उसको और लोग दूंगा, 100 की जगह 200 दूंगा, 200 पे काम नहीं बना तो 300 दूंगा, जिसका काम अच्छा दिख रहा है उनको सपोर्ट करूंगा, तभी तो मेरा फायदा होगा। मैं आपकी ज्वाइनिंग से कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। अभी इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हो, मैं आपकी ज्वाइनिंग से कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट तब होगा जब मैं आपके नीचे लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा। मान के चलो लेट से यहाँ पे पूनम है, ठीक है, मैंने पूनम को बिजनेस स्टार्ट करवाया, पूनम की जो भी अपलाइन हो गया है ना, वो मेरी टीम में है, राइट। तो एट दिस टाइम पूनम की ज्वाइनिंग से, पूनम की 2cc कंप्लीट करने पे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट मुझे तब होगा जब पूनम के नीचे मैं 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा। एक लोगों की भी मैं पूनम के नीचे ज्वाइनिंग करवा देता हूँ तो मुझे उससे पैसिव इनकम आती है। कितने लोग को पता है पैसिव इनकम क्या होती है ना। ऑलरेडी समझा चुका हूं, आपके मेंटोर भी समझा चुके होंगे आपको। जिस इनकम के लिए काम नहीं भी करना पड़ रहा है, आपकी टीम काम करती है, वो आपकी इनकम होती है। तो पूनम के नीचे मैंने एक ज्वाइनिंग करवा दी, मुझे उससे 2500 रुपए आएंगे। अगर मैंने 10 लोग की ज्वाइनिंग करवा दी तो कितने ज्वाइनिंग आएंगे, कितने पैसे आएंगे, ऑलमोस्ट 25,000 रुपए। अब ये 25,000 रुपए मैं कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अभिषेक, क्या करना पड़ेगा नीलम, पूनम के नीचे 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, 10 पीपल की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, जिससे पूनम का सुपरवाइजर लेवल भी हो जाएगा और मेरा भी 25,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब पूनम सुपरवाइजर बन जाएगी तो मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर से मुझे मैनेजर बनना है तो पूनम को असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस बिजनेस में मैनेजर बनना चाहता हूँ, आने वाले 2 महीने के अंदर मेरा मैनेजर लेवल होने वाला है, मुझे उसके लिए क्या करना पता है, 4 लोगों को सुपरवाइजर बनाना है। अब इस मीटिंग में से जिन भी पर्सन की 2cc जो फास्टेस्ट 2cc क्वालिफायर रहेगा, उसको मैं मेरे मेंटोर के साथ बिठाऊंगा और उसमें से 4 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा जिनका मुझे सुपरवाइजर लेवल करवाना है। तो अगर मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो मुझे 4 लोगों की मदद करनी पड़ेगी 30 से 40,000 रुपए की इनकम तक पहुंचने में, तभी मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो मैं तो ऐसा ही चाहूंगा ना कि जो भी बंदा मेरी टीम में आ रहा है, मैं तो ऐसा ही चाहूंगा ना कि पूनम बिजनेस को स्टार्ट करे, 2cc कंप्लीट करे और आते ही बर्बाद हो जाए। क्या मैं ऐसा चाहूंगा? पूनम के पैसे नहीं रिकवर ना हो, पूनम के नीचे टीम ही ना बने, पूनम तो बर्बाद हो जाए, सड़क पे आ जाए, तिजोरी खाली हो जाए पूनम की। मैं ऐसा ही चाहूंगा ना? अच्छा ऐसा नहीं चाहूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा भी नुकसान रहेगा, आपकी सक्सेस से मेरी भी सक्सेस जुड़ी है, राइट। तो मैं क्या आपका फायदा चाहूंगा या नुकसान चाहूंगा? क्या आपके नीचे लोग जो आएंगे आप चाहोगे कि उनका फायदा रहो या नुकसान हो, वो बर्बाद हो जाए, वो कामयाब ना बने, उनके लेवल ना हो, उनकी मैनेजर ना बने, वो सुपरवाइजर ना बने, बर्बाद हो जाए, छोड़ के चले जाए बिजनेस? ऐसा चाहोगे आप? कभी नहीं चाहोगे यार। आप उनकी ग्रोथ चाहोगे। तो सिंपल सी बात है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी का भी फायदा नहीं करवा रहे हो इस बिजनेस को स्टार्ट करके, आपका एक्चुअल में फायदा करवाया जा रहा है, राइट। क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। जो भी पर्सन आपको टाइम दे रहा है यार, देखो आज की रेट में किसी को पता है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जेन्युइन घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को कि कौन लाइफ में अपनी कहाँ जा रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर हार्श वर्ड, लेकिन कौन अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पर्सन आपको अपना टाइम दे रहा है, वो पर्सन आपको अपनी मेहनत दे रहा है, वो पर्सन आपको चीजें सिखा रहा है बैठ के, इसलिए ताकि आप भी आगे बढ़ो और वो भी आगे बढ़े। वरना कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की कामयाबी चाहते हैं, वरना इंडिया में तो टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं। अभी इस मीटिंग के बाद आप किसी दोस्त से डिस्कस करोगे कि भाई फॉरएवर समझ लिया भाई, बहुत मोटिवेशन आ रही है यार, स्टार्ट करना चाहता हूँ, 2cc कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। और वो बंदा बोलेगा अरे भाई पैसे डूब जाएंगे तो, ठीक है, अरे ये फ्रॉड निकल गया तो, अरे ये तो फ्रॉडी लोग है, स्कैमर लोग है, स्कैम कर देगा तेरे साथ, है ना। और आपने उसकी बात मान ली, ठीक है। अब मुझे बताओ आने वाले टाइम पे जो आपकी घर की परेशानी है, आपके घर की, आपके मॉम डैड को रोटी खिलानी है, तो वो दोस्त थोड़ी आएगा, क्या वो दोस्त आएगा? मेरा दोस्त भी बोल रहा था मुझे ये चीज, मैंने पता है क्या बोला, चलो ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन कारण तो बता कि तेरी बात क्यों मानू, तूने अपनी लाइफ में ऐसा क्या करा है, क्या करा है तूने अपनी लाइफ में जिससे मैं तेरी बात मान लूं, ठीक है। अगर मैं कृष्णा सर की बात मान लूं तो मैं देख भी सकता हूँ भाई उन्होंने बहुत कुछ करा है अपनी लाइफ में। अच्छा मैं कृष्णा सर की तरह बनना था, मतलब उनकी तरह बनना चाहता हूँ या दोस्त की तरह बनना चाहता हूँ? दोस्त क्या कर रहा है अपनी लाइफ में? कुछ नहीं। कृष्णा सर क्या कर चुके हैं? बहुत कुछ कर चुके हैं। तो बात किसकी माननी चाहिए? अगर मुझे उनकी तरह बनना है उन्हीं की माननी चाहिए। दोस्त ने क्या करा है? कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में। अभी भी मॉम डैड से पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे लेता है और बातें मेरे को बता रहा है कि तू ऐसा करना चाहिए, तेरे को लाइफ में ऐसा करना चाहिए। तो भाई सुनना उन्हीं की है जो दम रखते हैं आपको कुछ सुनाने की, दम रखते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस है, वो खुद कुछ कर चुके हैं और तभी आपको बता पा रहे हैं। अगर मैं इस मीटिंग को ले रहा हूँ
तो कुछ ना कुछ अचीव करके बैठा हूँ तभी तो ले रहा हूँ, वरना तो मेरी जगह तो आप बैठ जाते, वरना तो मेरी जगह आप बैठ जाते हैं। जाहिर सी बात है ना, सिंपल सी बात है यार। तो देखो एक बहुत मतलब अपने आप ऊपर सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी काम है, इजी बनाना पड़ता है काम, कोई भी इजी नहीं होता, ठीक है। एक सीखने वाला इंसान पता है साइकिल चलाना भी क्या कहते हैं, हवाई जहाज भी चलाना सीख सकता है। सीखने वाला इंसान हवाई जहाज भी चलाना सीख सकता है, और जिसमें सीखने की चाहत ही नहीं है ना, साइकिल भी नहीं चला सकता, है ना। जाहिर सी बात है। तो आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, ये सारी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे 2cc करने के बाद। अब सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, ठीक है। कितने लोग एक्साइटेड है उस सरप्राइज को जानने के लिए, राइट। अच्छा पता ही नहीं कि सरप्राइज क्या है। एक बंदा बोला सर बता दो, अरे भाई सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है, ठीक है, सरप्राइज कैसा वरना, राइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो यार एक सबसे बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए, और सबसे बड़ा एक सरप्राइज भी है जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, बट गुड न्यूज पहले बता देता हूँ, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो 2cc कंप्लीट करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे जो 2cc कंप्लीट करके बिजनेस तुरंत ही स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट, जिनको पूरा विश्वास है कि भाई मेरा पैसा भी रिकवर हो जाएगा, भाई मैं 2cc कंप्लीट भी कर लूंगा, मेरे नीचे लोग भी आ जाएंगे, मैं सुपरवाइजर भी बन जाऊंगा, मैनेजर भी बन जाऊंगा, तोड़ फोड़ के रख दूंगा दुनिया में, ठीक है, मतलब जेन्युइनली नहीं, वैसे अपनी सक्सेस से तोड़ फोड़ के रख देंगे दुनिया में, ठीक है। कितने लोग को पूरा विश्वास है। अच्छा इतने ही लोग, अच्छा कुछ लोग कैमरे में डिजाइन कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, देखो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आज, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब टाइमिंग कंफर्म नहीं है मुझे, 7 से 7:30 बजे समथिंग हो सकता है, या 8 बजे हो सकता है, 7:30 को एक बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग होने जा रही है अचीवर्स क्लब की, बहुत ही बड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग एट दिस टाइम, मतलब जिसने भी अटेंड कर ली विद इन 24 आवर्स वो 2cc कंप्लीट करके रख देता है, जिसको हम पावर ट्रेनिंग कहते हैं अचीवर्स क्लब की। पावर ट्रेनिंग इन द सेंस, उसी ट्रेनिंग की वजह से कई सारे लोगों ने 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर करा है, कई सारे लोगों ने विद इन 24 आवर्स 2cc कंप्लीट करी है, और कई सारे लोगों ने पहले ही मंथ में 5-5 6-6 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के पहले ही मंथ में 30-35-40 हजार रुपए की इनकम करी है विद इन जस्ट सिंगल मंथ, राइट। और वो ट्रेनिंग आज होने जा रही है जिसका नाम है ग्रैंड लेवल अप सेशन, ठीक है। और हैरानी की बात है कि उस ट्रेनिंग को वो पर्सन लेने वाला है, ठीक है, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, ठीक है, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जो बैकबोन है अचीवर्स क्लब के, राइट। तो उनके बारे में आपको एक्चुअल में दिखाना चाहूंगा, राइट। सिंपल, एट दिस टाइम ही इज एट सफायर मैनेजर लेवल, वो कोई और नहीं है, कृष्णा अरोड़ा सर के ब्रदर है, ठीक है, कृष्णा अरोड़ा सर के वो ब्रदर है एट दिस टाइम। देखो सिंपल सी बात है, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ही इज एट सफायर मैनेजर लेवल, कई लाखों लोगों की नोवस कस्टमर लोग उनकी टीम में, कई लाखों कई हजारों असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, कई सारे सुपरवाइजर्स उनकी टीम से बिलोंग करते हैं, एंड कृष्णा सर के ब्रदर वो अभी एट दिस टाइम बिलोंग करते हैं। मेन चीज ये है कि इन्होंने और कृष्णा सर ने और तरंग सर ने तीनों ने मिलकर अचीवर्स क्लब की शुरुआत करी थी। आज वो पर्सन इस मीटिंग में आने वाले जिनकी टीम में कई हजारों सुपरवाइजर्स है, कई हजारों असिस्टेंट मैनेजर्स है, मैं तुम रवि सर, हम सब उन्हीं की टीम का पार्ट है, प्रवीण सोलंकी सर भी उनकी टीम का पार्ट है, कई सारे मिलीनियर्स उनकी टीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज, राइट, एट दिस टाइम देखो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करके बैठे, जो आप उनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, और ना इनसे आपने मोटिवेट होना है, आपने पता है इनसे मोटिवेट नहीं होना, आपने इनसे इंस्पायर होना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कड़ी मेहनत करी है ना, जो रातें जागी है ना, ठीक है, वो अगर आप जाग सकते हो तो फॉर श्योर आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। 5 साल के अंदर सोचो यार, देखो आज पढ़ाई करने के लिए कितनी सारी चीजें चाहिए, पढ़ाई करने के लिए देखो कितनी सारी चीजें चाहिए, लेकिन गारंटी देता है कोई, कोई टीचर गारंटी देता है कि भाई 1 लाख रुपए लगा दे तू, तेरे को 15 हजार रुपए की जॉब लग जाएगी। कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं हम, ठीक है, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, टीचर गारंटी देता है क्या कि भाई 20 हजार की जॉब लगी जाएगी, स्टैम्प पेपर पे लिख के बता रहा हूं, कभी ऐसा होता है? मतलब सोचो यार, अगर एमबीए करके 30 से 40 हजार रुपए महीने की जॉब लग सकती है, गारंटी है, तो एमबीए करने के लिए चाहे 3 लाख रुपए लगे या 4 लाख रुपए, हम भरते हैं कॉलेजेस, भरते हैं कॉलेजेस में, है ना, कहीं पे गारंटी नहीं भी मिलती है तो भी भरते हैं, राइट। आज इस बिजनेस में देखो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने क्रेटा दी है, चेयरमैन बोनस दिया है, पैसिव इनकम दी है, घूमने का मौका दिया है, कोई कंपनी नहीं, राइट। फॉरएवर इज द ओनली कंपनी, राइट। अब सिंपल सी बात है, आज सोचो कि अगर 50 लाख रुपए की मर्सिडीज सिर्फ आपको 36 हजार में मिल रही है, 50 हजार में मिल रही है ना, तो भी आप ले लोगे। 50 लाख की मर्सिडीज 50 हजार में मिल रही है तो भी आप ले लोगे। अगर फॉरएवर की नेटवर्थ अगर यार मैं आपको बताऊं तो अराउंड अराउंड 30,000 करोड़ का ये बिजनेस है, 30,000 करोड़ का बिजनेस फॉरएवर का, वो सिर्फ आपको 36 हजार में मिल रहा है।
अब बताओ लोगे या नहीं? अब सवाल आ रहा होगा, सर पैसा कहाँ से आएगा, सर अमाउंट कहाँ से लाऊंगा, सर पैसे अरेंज कैसे करूं, सर पेरेंट्स को कैसे मनाऊं इसके लिए, पेरेंट्स कैसे मानेंगे सर मेरे, वो तो गाली मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, उनको कैसे मनाऊं? चलो ठीक है सर, पैसा अरेंज भी कर लूंगा, लेकिन पैसा रिकवर कैसे होगा? सर मैं ज्वाइनिंग कैसे करवा पाऊंगा लोगों की? सर काम किस तरीके से करना पड़ेगा? सर लोग कहाँ से आएंगे? ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप लेवल अप सेशन में जानने वाले हो, ठीक है? तो सारी चीजों के लिए आप वेट करो, थोड़ा वेट करो, और थोड़ा सरप्राइज भी आपके सामने अभी आने वाला है, ठीक है? उसके लिए सर ज्यादा नहीं, अगले 1 मिनट में आपको, अगले 2 से 3 मिनट में आपको वो सरप्राइज मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी यही है कि देखो यार, अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो, गोल पता है क्या है मेरा? गोल पता है कि आप सारे ही लोग अपनी 2cc करके अपना सारा सुपरवाइजर लेवल अचीव करो, और अगली बार फॉरएवर का सक्सेस डे इवेंट होने वाला है मार्च के अंदर, मार्च के अंदर। अब पता है, कुछ लोग इस मीटिंग से ऐसे होंगे जो डाउट करेंगे, जो डर जाएंगे, जो घबरा जाएंगे और बिजनेस नहीं करेंगे स्टार्ट, ठीक है? और वो लोग बाद में उसी जिंदगी में वापस चले जाएंगे जिस जिंदगी से वो पहले आए थे। वही है, मतलब 500, 5, 10, 15 रुपए के, 100 रुपए के लिए मोबाइल से पैसे लेते रहेंगे, घर वालों को परेशान करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे दोस्तों के साथ में, है ना? इंस्टाग्राम पे चैटिंग, रील्स वही देखते रहेंगे, वही लाइफ चलती रहेगी, कोई खास नहीं होगा। अब इसी मीटिंग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आने वाले मार्च महीने के अंदर जो स्टेज पे कृष्णाचल चढ़े है ना, मैनेजर करके चढ़ेंगे, सुपरवाइजर करके चढ़ेंगे, और 20,000 लोगों के सामने प्रूफ करेंगे अपने आप को। और सोचो उस टाइम पे अगर आपके मॉम डैड आपके सामने बैठे होंगे, क्या फीलिंग आएगी? क्या फीलिंग आएगी कि यार 20,000 लोगों के सामने जब आपके दोस्त आपकी स्टोरीज देख रहे होंगे, स्टेटस देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर रहे होंगे, है ना? तो कितनी सारी चीजें मतलब माइंड में आएगी कि हाँ यार मैंने करा, मैंने गिव अप नहीं करा। अरे भाई चैलेंजेस आते हैं, सबको आते हैं, सिचुएशन सबकी खराब होती है। आज मेरी टीम में पता है ऐसे लड़कियां हैं जिनकी, पता है एक लड़की ऐसी है जो एट दिस टाइम सुपरवाइजर लेवल पे है, और जिसने बिजनेस जब स्टार्ट करा था तो उसकी घर की हालत ऐसी थी कि यार देखो, जिससे पापा नहीं है, पापा नहीं है और मम्मी उसकी बर्तन मांजती है लोगों के घर में, उसी से उसका घर चलता है। अगर आज लोगों के घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा, बर्तन नहीं मांजे, तो खाना नहीं बनेगा भाई, खाना नहीं बनेगा। 3 लोग रहते हैं, एक छोटा सा भाई है, खुद की पढ़ाई छोड़ दी है, मम्मी के साथ जाती है काम करने लोगों के घर। और उस लड़की ने सुपरवाइजर कराए 2cc 3 दिन के अंदर कंप्लीट करी है, सिर्फ 3 दिन के अंदर, आज से 2 महीने पहले की बात। और वो लड़की अगर वहां से उठकर यहाँ तक पहुंच सकती है, अपने घर की जिम्मेदारी 18 साल की, 19 साल की एज में अगर अपनी घर की जिम्मेदारी ले सकती है, तो यार आप सारे लोग कर सकते हो। कोई देखो, सिचुएशन सबकी खराब होती है, भगवान ने सिचुएशन किसी को अच्छी दी है, किसी को बुरा दी है, किसी को अच्छी फैमिली में डाला, किसी को बुरी फैमिली में डाला, लेकिन सबके अंदर पावर भी तो दी है ना उस सिचुएशन को बदलने का। तो भाई क्यों नहीं बदल रहे हो? क्यों नहीं बदल रहे हो? क्यों डिपेंड हो अपने मॉम डैड पे? क्यों भरोसे बैठे हो लोगों के कि हाँ यार ये करके देगा, वो करके देगा? अरे भाई खुद नहीं कर सकते? खुद नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, बट डाउट करते हो आप लोग, तो आपने डाउट नहीं करना यार, ठीक है? आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। सबसे बड़ी चीज, सरप्राइज आपको मैं मतलब दो ही दूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज जो आपने मिस नहीं करनी, वो है आज की 7:30 ट्रेनिंग, ठीक है? ग्रैंड लेवल अप सेशन आज होने वाला है रोहित सर का। सबसे पहली चीज आपने इस मीटिंग के बाद ये करनी है कि पहली चीज रोहित सर को फॉलो करना है, ठीक है? उनकी इंस्टाग्राम पहले चेक करनी है कि वो कौन है, वो क्या करते हैं, और किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करने वाला है, और किस तरीके से आप उनकी ट्रेनिंग का पार्ट बन के आज ही से कल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करके 2cc करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, और किस तरीके से आप अपना 2cc। अच्छा एक बात बताओ, 2cc क्या कम से कम अमाउंट में भी हो सकती है? क्या कम से कम अमाउंट में भी हो सकती है? ये भी आपको लेवल अप सेशन में पता चलेगा, ठीक है? तो उस चीज के लिए वेट करो, बाकी मैं सरप्राइज एक बार पूछ के आता हूँ कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? और नहीं आ रहे होंगे तो यार देखो, मीटिंग वैसे ही एंड कर देंगे, बाकी चीजें तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। सो गाइस, आई होप कि सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। देखो, आप सबके सामने सरप्राइज रेडी हो चुका है, यार बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि यार वो सरप्राइज क्या हो सकता है। सब
सबसे पहली बात बताऊं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनके बारे में पहले बताऊंगा कि एट दिस टाइम बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उनकी मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा, राइट। सबसे पहली चीज देखो, एट दैट टाइम जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, 17-18 साल की एज थी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो पता है पूरी फैमिली को अपने 7,000 रुपए की सैलरी में संभालते थे। सोचो, एक टाइल्स की शॉप में 7,000 की जॉब करते थे। उतने 7,000 में सोचो, दो बहन की क्या कहते हैं अपना एजुकेशन भी है, पापा का बेड रेस्ट भी संभालना पड़ता था, और भी बहुत घर की जितनी भी जिम्मेदारियां थी, वो सारी चीजें 7,000 में मैनेज करते थे। एंड एट दैट टाइम जब उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, ठीक है, 2cc कंप्लीट करना उनके लिए भी मुश्किल था। आप सबको लगता है ना कि भाई मेरे लिए मुश्किल है, उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा। एट दिस टाइम इस बिजनेस के अंदर उनको 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 2.5 साल के बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट, राइट, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि यार देखो, 21 साल की एज में जो उन्होंने उनकी फैमिली में, उनकी खानदान में जो उन्होंने अचीवमेंट नहीं करी है, राइट, वो उन्होंने करके दिखाया। अब भी एट दिस टाइम इंडिया के टॉप 50 मिलियनियर्स में वो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, राइट। उसके बाद सेकंड अचीवमेंट, इंडिया में फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, राइट। उसके बाद उनकी मंथली इनकम को, जो टाइल्स की शॉप में 7,000 रुपए कमाते थे, एट दिस टाइम इनकी मंथली इनकम को मोर देन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कर चुके हैं। उसके बाद कई हजारों लोगों की टीम बना चुकी है, महाराष्ट्र अचीवर्स क्लब को संभालते हैं। इतने बड़े महाराष्ट्र को अकेले खुद वो बैठ के संभालते हैं, इतनी सारी टीम को संभालते हैं, कई सुपरवाइजर्स उनकी टीम में, कई सारे मैनेजर्स उनकी टीम में, और कई सारे मैनेजर्स अभी इस मीटिंग में से ही हो सकते हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। तो कितने लोग एक्साइटेड है उनको मिलने के लिए, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि वो पर्सन कौन है, ठीक है। तो गेस करने से अच्छा है कि मैं उनके बारे में आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। वो कोई और नहीं, मेरे मेंटोर, जिन्होंने मुझे गाइड करा था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 2cc करने के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए और मैनेजर बनने के लिए जो गाइड कर रहे हैं, वही पर्सन आज इस मीटिंग में आप सबके सामने अगले 1 मिनट में दिख जाएंगे, जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण सोलंकी। तो कितने लोग एक्साइटेड है? सबसे पहले तो जिनके कैमराज ऑफ है यार, फटाफट अपने कैमराज ऑन कर लो, है ना। क्या ही दिक्कत है यार, अपनी शक्ल दिखाने में, इतनी अच्छी शक्ल दी है भगवान ने, है, ठीक है। अच्छा, इनकी नाम लेके बेइज्जती कर लेता हूँ मैं थोड़ी, है ना। अच्छा भाई, नाम लेते ही मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने कैमराज ऑन कर लिया, तो देखो वह वैसे ही नहीं आएंगे। सबसे पहली चीज, आपको अपना कैमराज ऑन रखना है, ठीक है। जैसे वो इस मीटिंग में आएंगे तो सबने हार्ट का इमोजी डालना है। वहां पे देखो रेज हैंड के साइड में एक हार्ट का इमोजी होगा, वो सब ने आपने मेंशन करना है। तो अगले 1 मिनट में मैं प्रवीण सर को बुला रहा हूँ, ठीक है। वो अपने साइड से कुछ आपको गाइडेंस देंगे और एक धमाकेदार सरप्राइज भी आपके सामने रिवील करेंगे और एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे वो मीटिंग में वेलकम होंगे, सबने हार्ट का ऑप्शन रखना है, राइट। देखो हार्ट का ऑप्शन किसी का भी नहीं आया, ठीक है। ये आपको जूम दिख रहा है, ये जूम में आप गए यहाँ पे मोर पे, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये हार्ट के ऑप्शन पे आपने टैप करना है। और जितने लोग मीटिंग में है ना, सबके दिखने चाहिए भाई। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। तो मैं अगले 1 मिनट में अभी सर को बुला रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हाँ जी, हेलो हेलो वेव कर रहे हैं कुछ लोग, देख के कुछ लोग नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते फ्रॉम माय साइड टू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या बात है, हार्ट लगा रहे हो आप लोग। इट्स एन रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड इट्स एन रियली वार्म वेलकम फॉर मी। मैं थोड़ी देर पहले जस्ट अभी ऑफिस आया। बेसिकली अभी ऑफिस थोड़ा कम बैठता हूँ क्योंकि पैसिव इनकम ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ आजकल। जब हमारा स्ट्रगल करने का टाइम था हमने कर लिया, बट अब पैसिव इनकम आ रही है तो थोड़ा कम कर दिया है अभी। बट मैटर नहीं करता क्योंकि हम फॉरएवर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के अंदर है। मैं ज्यादा देर आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मीटिंग प्लान से मेरी, और ये तो एक रेयर, मेरे को अचानक से उन्होंने बोल दिया कि सर 2-5 मिनट आ जाओ, रिक्वेस्ट कर दी। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रोहित ने तो बहुत सारी चीजें बताई होगी मेरे बारे में, नो दैट फॉरएवर के अंदर मेरे को लगभग 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2.5 ईयर्स मेरे को कंप्लीट हो चुके हैं। पता है मैटर क्या करता है, मैं आपको आके बताऊंगा ना। फॉरएवर ये है, फॉरएवर ये है, बहुत अच्छी कंपनी है, तुम सब लोग जानते हैं फॉरएवर इज द बेस्ट, आई नो दैट। मैं पता है क्या बताना चाहता हूँ, सिंपल, कि जब मेरी जर्नी थी इस बिजनेस के अंदर, जब मैं आया था, तो मेरे पास, आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पास अभी 2cc करने का मोटर नहीं होगा, आई नो दैट, नहीं होगा। बट जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, तो मेरे पास भी नहीं था।
लेकिन मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि यार मेरे पास ना डिग्री नहीं है, मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरे को डिग्री कंप्लीट करा सके। और मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि यार बिना डिग्री के मैं लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी एज में बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए देख लिया। और उस टाइम पे फिर मेरे को टाइल्स की शॉप में भी काम करना पड़ा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। बट आज आप लोगों के पास टू सीसी करने का अमाउंट हो सकता है ना हो, मेरे पास भी नहीं था। बट मैंने रियलाइज पता है कब किया, जब मेरे को ये चीज पता चली कि जो अमाउंट मेरा इस बिजनेस को स्टार्ट करने का लग रहा है वो अमाउंट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है जो मेरे को उसके बदले में मिल रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताऊं, मैंने इस बिजनेस को सिर्फ शुरू करा था 30,000 रुपीज की टू सीसी के साथ, आज से 2.5 साल पहले 30,000 रुपीज में होती थी। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, मैं 21 साल का हूँ। और इस बिजनेस से मेरी जो मंथली इनकम है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आई क्रॉस माई मंथली इनकम 2.5 लाख रुपीज अ मंथ। 2.5 लाख रुपीज, एंड सर इट्स एन वेरी ह्यूज फॉर मी। क्योंकि जब मैं टाइल्स की शॉप में काम किया करता था और वहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स आते थे, मैं जब उनकी मंथली इनकम उनसे पूछा करता था, तो वो मेरे से एज में लगभग कोई 40 साल का होता था, कोई 45 का होता था, कोई 38 का होता था, कोई 35 का होता था। और वो अपनी मंथली इनकम मेरे को 50,000 बताते थे, 60,000 बताते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि महीने का 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। बट जब मैंने फॉरएवर में अपनी एज के लोगों को ये चीज करते हुए देखा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आपको सही प्लेटफॉर्म, सही लोग मिलना जरूरी है, और आपको डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप छोटा सा कैलकुलेशन समझना। मैंने 2 साल 2.5 साल पहले मैंने 30,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 30,000 रुपीज से स्टार्ट किया। अभी तक टिल डेट अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मैं इस बिजनेस से मोटा मोटा 20 लाख रुपए कमा चुका हूँ, 20 लाख रुपीज प्लस कमा चुका हूँ। बस टू बस 20 लाख रुपए आप मान सकते हो कि 20 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर उस टाइम पे मैं अपनी टू सीसी ना करता, 30,000 रुपए ना लगाता बिजनेस के अंदर, तो क्या मैं अपनी 20 लाख रुपए की जो मैंने इनकम करी, क्या मैं कर पाता? यस और नो? नहीं कर पाता। आज जिस पोजीशन में मैं हूं, आज पूरा घर में अपने हिसाब से संभाल रहा हूँ। आई एम जस्ट 21 राइट नाउ। आज मेरी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे, और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि आई एम अ सेल्फ मेड मिलीनियर इन माई एंटायर फैमिली। मेरे पूरे खानदान के अंदर आई एम द ओनली वन हु इज सेल्फ मेड मिलीनियर। और आज की डेट में ये चीज मेरी मम्मी मेरी मासियों को बहुत प्राउडली बोलती है, और ये चीज सुन के ना छाती चौड़ी हो जाती है कि नहीं यार हमने कुछ करके दिखाया। आपने दो चीजों का ध्यान रखना है हमेशा। पहली चीज, एक चीज का अपने दिमाग में अपने फिट रखना है कि जो आप पैसा लगा रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं है जो आपको उसके बदले में मिल रहा है। फॉरएवर इट्स एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बदले में हजारों एग्जांपल आप लोगों के सामने कि यार कितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से अपनी लाइफ को चेंज किया है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल कहीं ना देखते हुए आपके सामने ही देख लो यार, 7,000 रुपए की नौकरी करना और वहां से बंदा 2.5 लाख रुपए महीना कमाना, इट्स एन वेरी ह्यूज अचीवमेंट, वेरी ह्यूज अचीवमेंट। अगर मैं अपना लास्ट मंथ का इनकम आपको दिखाऊं, उस इनकम में उस इनकम में से जो टीडीएस कटा है ना, टैक्स कटा है, इट्स एन 14,000 रुपीज। मतलब एक टाइम पे जो मेरी इनकम हुआ करती थी ना, उससे दुगना मेरा तो खाली टैक्स कटा है पिछले महीने। 14,000 रुपए खाली टैक्स कट गया। तो मैं जब टैक्स कटा तो मैं सोच रहा था यार, क्योंकि हम तो व्हाइट मनी कमाते हैं, व्हाइट मनी में टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो मैं अपने एक टीम के बंदे को बोल रहा था, मैं यार इतना तो मैं एक टाइम पे कमाया करता था जितना ये लोग टैक्स काट रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही चीज बोलूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सिस्टम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन फॉरएवर। आपको बहुत लोग मिलेंगे चमकाने वाले, बहुत लोग मिलेंगे कि ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है, मत करो बेकार है। एक से एक नमूने मिलेंगे आपको नेगेटिव करने वाले, एक से एक धुरंधर मिलेंगे आपको नेगेटिव करने वाले। आपने अपने पर विश्वास रखना है, जिस जो बंदा आपको काम समझा रहा है उसके ऊपर विश्वास रखना है। आपने अगर मेरे को देख लिया ना, तो मेरे पे विश्वास करना है आपने। मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक बहुत बड़ी मैं आपको टारगेट बताता हूँ अपना, कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। जब 2021 जब 2022 स्टार्ट हुआ था, मैंने एक टारगेट लिया था कि मेरे को 2022 के अंदर 5 लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाना है। मैंने 2022 जब स्टार्ट हुआ था तब ये टारगेट लिया था, और मैंने जनवरी 2022 में पहली तारीख को ये टारगेट अनाउंस किया था कि इस साल मैं 5 लोगों को मंथली 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाऊंगा। उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हुआ करती थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, 5 में से 3 लोग आज मंथली 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, और बचे जो 2 लोग हैं, ये 2 महीने के अंदर वो अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके मंथली 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करने वाले। मेरा नेक्स्ट टारगेट मैं अनाउंस करने वाला हूँ अगेन जनवरी को। लेकिन उसके पहले मैं आपको हिंट देता हूँ, मेरा अगला टारगेट है कि 2023 के अंदर मैं 15 ऐसे पोटेंशियल लोग फाइंड आउट करने वाला हूँ जिनको मैं मंथली 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे हो यार मेरे को क्या मिलने वाला है लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाने के लिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी इस बिजनेस के अंदर। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको नीचे वाले लोगों की मदद करनी होती है आगे बढ़ाने में। आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप नीचे वाले लोगों की मदद करोगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब मैं 1 लाख रुपए की इनकम कमाया करता था, उस टाइम पे मेरे नीचे कोई मैनेजर नहीं था। मैंने जैसे 3 लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाया, मेरी मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए हो गई। अभी 2 लोग और मैनेजर करने वाले मेरी टीम के अंदर इस मंथ और अगले मंथ। एक बंदे का नाम है अजय शेंडे, अगले बंदे का नाम है सारंग सांगले। सारंग सांगले इज फ्रॉम मुंबई, अजय शेंडे इज फ्रॉम नागपुर। इसी इसी बिजनेस से वो दो, अब ये दोनों लोग मंथली अपनी मंथली इनकम 1 लाख रुपए पार करने वाले।
जैसे 2 लोग अपनी मंथली इनकम लाख रुपए पार कर लेंगे, मेरी मंथली इनकम 4-4.5 लाख रुपए हो जाएगी। अगले साल जब मैं 15 मैनेजर्स क्रिएट करूंगा, अगले साल जब मैं 15 लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचाऊंगा, तो मेरी मंथली इनकम मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 7 से 8 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे ना बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आओगे साथ मिलकर कमाएंगे, नहीं आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पैसा आ रहा है, ठीक है। सेकंड चीज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चीज अपने दिमाग में फिट करना है कि 25-30 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो 25,000 रुपए के सामने कुछ भी नहीं है। मैं आपको जेन्युइन एक बात बताऊं, आप सब पढ़ाई करते होंगे, आप सब एजुकेशन करते होंगे, आप जब अपनी स्कूल कॉलेजेस में फीस भरने जाते हो, फीस पेड करने जाते हो, तो स्कूल और कॉलेज की फीस ही 25-30 हजार रुपए होती है, और उसमें भी कोई गारंटी होती है? कोई गारंटी होती है कि नौकरी मिलेगी? कोई गारंटी होती है कि वो अमाउंट रिकवर होगा? कोई गारंटी होती है कि वहां से लाइफ सेट होगी? कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 1000% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग फॉरएवर के अंदर आते हो और मेहनत करते हो और जैसा मैं सिखाता हूँ वैसा करते हो, तो मैं आपकी गारंटी लेने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को 15 लोग चाहिए अगले साल के लिए। अगर आप उन 15 में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, तो इट्स एन वेरी बिग डील फॉर अस, ठीक है। एंड एक सरप्राइज है मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए मेरे पास। जानना चाहते हो? मेरे को एक बार रेज हैंड करके बताना कितने लोग ऐसे जो जानना चाहते हो सरप्राइज क्या है। रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास नीचे है। अब यहाँ पे ना एक बंदा दोनों रेज हैंड ऊपर कर रहा है, माता के जगराते में बैठा है, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, है ना। तो रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास है, कितने लोग जेन्युइनली सरप्राइज जानना चाहते हैं। और इट्स एन वेरी ह्यूज सरप्राइज फॉर यू ऑल। ये सरप्राइज माइट भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा इस बिजनेस के अंदर आगे लेवल अप करने के लिए। दैट्स ग्रेट, फंटास्टिक। मतलब ऑलमोस्ट 15 लोगों ने रिजल्ट करा है, बाकी 10 लोगों ने नहीं करा, फर्क भी नहीं पड़ता। पता है क्यों? हर कोई अगर फॉरएवर के अंदर आके 1 लाख रुपए मंथली इनकम कमा लेगा, तो मेरी आने वाली रेंज रोवर वेलार का ड्राइवर कौन बनेगा, है ना। जब मेरे बैंक में अकाउंट में हमारे पैसे कौन संभालेगा, सड़कों पे सब्जियां कौन बेचेगा भाई, अगर हर कोई यहाँ पे आके कामयाब बन जाएगा। आई नो दैट हर किसी के बस की बात भी नहीं है, जिसके बस की उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब समझना सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है। यू गाइज ऑल नो हु इज रोहित अरोड़ा, द लेजेंड दैट किंग मेकर। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी लाइफ के अंदर, उस इंसान की वजह से, जिसका नाम है रोहित अरोड़ा। ही इज द मैन विद अ विजन, ही इज अ मैन विद अ विजन। एक ऐसा इंसान जो 150 लोगों को मंथली 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचा चुका है। देयर आर मोर देन 150 पीपल, उनकी टीम में 150 लोग ऐसे जो मंथली एक बेटे के ऊपर कमा रहे हैं। मैटर पता है ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि उन्होंने इस बिजनेस से बहुत ब्लेसिंग्स कमाई है। आज मैं अपनी सक्सेस का पूरा पूरा क्रेडिट, लगभग 95% क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, उनकी ट्रेनिंग नहीं ली होती, उनका कहना नहीं माना होता, तो शायद आज प्रवीण सोलंकी आप लोगों के सामने ना बैठा होता। उस इंसान की आज एक ट्रेनिंग है, 7:30-8 बजे के करीब कुछ टाइम है, टाइम कंफर्म कर लेना। उस ट्रेनिंग का नाम है लेवल अप ट्रेनिंग। उस लेवल अप ट्रेनिंग के अंदर इतना बड़ा एक अनाउंसमेंट होने वाला है, इतना बड़ा एक सरप्राइज पता चलने वाला है आपको, जिसमें आपको विश्वास हो जाएगा इस बात पे कि हाँ मैं अपनी 2cc डेफिनेटली कंप्लीट कर लूंगा। कैसा रहेगा कि मैं आपकी 2cc कम से कम अमाउंट में करवा दूं, या आपको 2cc पे डिस्काउंट दिलवा दूं अच्छा खासा। कैसा रहेगा? एक बारी मैं लोअर हैंड कर रहा हूं सब लोग, कितने लोग मेरे को बताओ, कितने लोग जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाएंगे ये जानने के बाद कि मैं अगर उनको डिस्काउंट दिलवा दूं उनकी 2cc के ऊपर, अच्छा खासा डिस्काउंट अगर दिलवा दूं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी 2cc के लिए हंट कर जाएंगे और मेरे साथ हो सकता है अपना नाम लिखवा दे अगले साल वाले जो मेरे को 10 मैनेजर्स क्रिएट करने हैं उसके अंदर। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो लेवल अप सेशन होने वाला है वो रोहित सर का होगा, और उस लेवल अप सेशन के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसमें आपकी 2cc बहुत मिनिमल, मतलब एक अफोर्डेबल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं, एक अफोर्डेबल अमाउंट में आपका अपना डेवलप, आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चीज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो जाए फॉरएवर में ना गिव अप मत करना। फॉरएवर में अगर आपने गिव अप कर दिया तो शायद आप बहुत कुछ खोदोगे, क्योंकि मेरे को आज भी वो समय याद है जब मेरे को लोगों ने निगेटिव करा था। निगेटिव पता किसने करा था? मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाइयों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे कजन्स ने, मेरे रिश्तेदार ने। इन्होंने बोला था कि तेरा कुछ नहीं होगा इस बिजनेस से, तेरा कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा और हमारा नाम डुबा देगा। आज वही चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, फूफी मेरे को फोन करके बोलते कि बेटा, मेरा बेटा 18 साल का हो चुका है, तेरे साथ ज्वाइन करा ले। बेटा, मेरा बच्चा 18 साल का हो चुका है, तेरे साथ ज्वाइन करा ले। ठीक है, तो आपको अपना टाइम लाना है, मेहनत करनी है उसके लिए, और मैं आपके लिए उस चीज में आपके साथ हूं। तो आप लेवल अप सेशन देखो, उसमें सरप्राइज आपके सामने वो मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, रोहित अरोड़ा लाइफस्टाइल उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे को भी फॉलो कर लेना। एंड दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ही बात कहना चाहूंगा, आग लगा लो सीने में, 2cc करनी है इसी महीने में, ठीक है, क्योंकि मेरी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर की एंडिंग से कि कौन से 10 लोग मेरे को सिलेक्ट करना है अगले साल मैनेजर के लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। मेरे को खांसी सर्दी हो रखी है क्योंकि मैं बाहर था थोड़ा सा,
अपना ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो, क्योंकि उनकी वजह से ही आप लाइफ में सब कुछ हो। आई एम थैंकफुल टू माई मदर एंड फादर, जो मेरे को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, पहले नहीं करा था, अब कर रहे हैं। तो उनके लिए ही करना है जो कुछ करना है, अपने अपने दिमाग में एटलीस्ट एक वाय रखना है कि मेरे को अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है। दुनियादारी सब तेल लेने जाए। मैं कह रहा हूँ, लोग हमें कहते हैं, आज भी मेरे को लोग कहते हैं कि भाई बंदे जोड़ने वाला काम है, आज भी लोग मेरे को कहते हैं कि फ्रॉड बोलने वाला काम है। मैं कह रहा हूँ मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता पता है? मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ इस बिजनेस से। मेरे टीम में बहुत लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं, जो 50-60 हजार रुपए किसी कमा रहे हैं। बोलने वाले बोलता जाए, क्या फर्क पड़ेगा? आज हम कमा रहे हैं ना, हमारा घर चल रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, हम स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन ले रहे हैं, हमारे साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो 2-4 चूतिया अगर हमको बोल देंगे तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? डोंट गिव अ शिट, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपने मेहनत करनी है इस बिजनेस पे, आज इस मुकाम पे हासिल आने के लिए। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड रोहित सेशन कंटिन्यू करेगा अभी आपका, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो मैं जनवरी के अंदर कंडक्ट करूंगा 10 मैनेजर्स के लिए। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। चलो ऑल राइट गाइस, तो आई होप कि सबको मतलब बहुत अच्छा लगा होगा ना, प्रवीण सर ने जो भी चीजें बताई होगी। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, उन्हीं की वजह से हम इस मीटिंग में बैठ पाया, उन्हीं की वजह से इस सिस्टम में मैं ज्वाइन हो पाया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे अचीवमेंट करने वाले हो, अगर आप मतलब कहीं ना कहीं प्रवीण सर की टीम का पार्ट हो तो आप बहुत लकी हो, राइट? क्योंकि अचीवर्स क्लब के अंदर पता है टॉप 20 मैनेजर्स में प्रवीण सर आते हैं। बहुत बड़ी बात है, कई 100 मैनेजर्स है लेकिन टॉप 20 में आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अभी मीटिंग को हम एंड करते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। बाकी लेवल अप सेशन अभी पेंडिंग पे है, तो फटाफट से जाओ उस पर्सन के पास जो उसने आपको मतलब इस मीटिंग की लिंक दी होगी, ठीक है, उसको कॉल करो, उसको बोलो कि सर मैम मुझे लेवल अप सेशन अटेंड करना है, एनी हाउ मुझे लेवल अप सेशन के लिए रजिस्टर कर दो। ठीक है, और उसके बाद मेरी 2cc कंप्लीट कैसे करनी है, राइट, किस तरीके से अमाउंट अरेंज करना है, किस तरीके से अपने मॉम डैड को मनाना है, किस तरीके से, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना है, किस तरीके से अपने इस बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, मैनेजर कैसे बनना है, ये सारी चीजें मुझे भी सीखनी है। ठीक है, तो फटाफट उस पर्सन से रिक्वेस्ट करो। ठीक है, काफी कम स्लॉट होते हैं वैसे लेवल अप सेशन के लिए, क्योंकि हजारों लोग अटेंड, राइट, हजारों लोग अटेंड करते हैं और हजारों लोगों के स्लॉट भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट उस मीटिंग को एंड करते हैं हम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कोई चीजें अगर आपको मतलब गलत लगी होगी, है ना, कुछ बुरा लगा होगा तो लिटरली वेरी सॉरी। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, देखो कुछ बातें ऐसी निकल जाती है तो माइंडसेट से निकलती है सीधी। ठीक है, जो यहाँ पे हिट कर जाती है ना, तो अगर किसी को यहाँ पे हिट होगी वही बंदा सुपरवाइजर करेगा। ठीक है, बाकी मेरी मतलब मीटिंग के साथ एक लिंक भी आई होगी इंस्टाग्राम की, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो उस पर्सन से कोऑर्डिनेट करो जो आपको सपोर्ट कर रहा है एनी टाइम। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।